दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल रॉयल नॉवल हिंदी में स्वागत है। इस कहानी को दिल से न लगाएं और एक बात, इसे अपनी जिम्मेदारी पर ही देखें। अध्याय 11 मानव नियंत्रण से परे _1। सु जुवान बैठक के लिए तुरंत यहाँ वापस आए। कॉल डिलीवरी स्टेशन के प्रमुख लू डाचुन का था। समझ गया। सु जुवान ने फोन रख दिया। ये कियान की ओर हाथ हिलाया और वे दोनों कोएनिग्सेग में आ गए। मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम बेशर्म, दो मुंह वाली कुतिया। अपने पुराने शरीर से मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। करोड़पति अभी भी कार का रास्ता रोककर महिला को पीट रहा था। बीप। सु जुवान को हॉर्न बजाना पड़ा। वाह, कोएनिग्सेग पर हॉर्न अद्भुत लगता है। यह एक वाद्य यंत्र बजाने वाले उस्ताद की तरह है। करोड़पति ने आवाज की ओर देखा और हॉर्न सुनकर स्तब्ध रह गया। मेरा बुरा, उसने पुकारा। क्षमा करें, आपको मुझे स्वयं को मूर्ख बनाते हुए देखना पड़ा, भाई। फिर करोड़पति ने तुरंत महिला को एक तरफ खींच लिया और उसे पीटना जारी रखा। वह बिल्कुल क्रोधित था। उसने आज इस महिला को 200 वर्ग मीटर का वैवाहिक घर दिखाने ले जाने की योजना बनाई थी। अब वे नरक की तरह उसे देख रहे थे। धन्यवाद भाई। अमीर आदमी धीरे धीरे प्रस्थान कर रहे कोएनिग्सेग पर फिर से चिल्लाया। यदि यह सु जुवान के लिए नहीं होता तो उसे जीवन भर इस लानत मलामत वाली महिला द्वारा धोखा दिया जाता। हे, उस महिला का जीवन बर्बाद हो गया है। 100 मिलियन युआन सुपरकार में बैठे हुए ये कियान ने मीठी मुस्कान के साथ कहा। शायद सदमा खत्म हो रहा था, क्योंकि उसके चेहरे का पीलापन खत्म हो गया था। उसकी जगह एक जीवंत ऊर्जा ने ले ली थी। सु जुवान ने गाड़ी चलाते समय कहा, दूसरे लोगों के व्यवसाय में शामिल न हो। मैं तुम्हें घर नहीं ले जा सकता। मुझे मीटिंग के लिए स्टेशन जाना होगा, नहीं तो वे मेरा वेतन काट लेंगे। ओह, यह महान है। ये कियान आश्चर्यजनक रूप से खुश थे। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और देखूंगा कि तुम कहाँ काम करते हो। उसने सु जुवान के रवैये की भी प्रशंसा की। 100 मिलियन युआन की सुपरकार चला रहा हूं, फिर भी उसे अपनी तनख्वाह कटने की चिंता सता रही है। कैसा करियर संचालित आदमी है। हाँ, सु जुवान ने हंसते हुए कहा। मेरा असली कार्यस्थल वहां नहीं है। ये हर सड़क, हर पड़ोस, हर इमारत है। ये हर अजनबी, हर दिलचस्प व्यक्ति को जानना है। वाह, ये कितना रोमांटिक है। ये कियान ने अपनी खूबसूरत आंखें झपकाई। मैं वास्तव में आपके साथ पैकेज वितरित करना चाहता हूँ। उसके मन में एक छवि बन गई। उसने एक कुरियर की वर्दी भी पहनी हुई थी, जो पैकेज देने के लिए सु जुवान के साथ सड़कों और गलियों में घूम रही थी। अगर उसे पसीना आने लगे तो वह उसका माथा पोंछ देती थी। अगर वह थक जाता तो वह उसके कंधों की मालिश करती और उसकी पीठ सहलाती। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि सु जुवान लाइकर की मालिक थी। उसे पैकेज देने से पहले वह पहले से ही सोना का आनंद ले चुका था और एक फिलिपिनो चिकित्सक और ली रानरान से मालिश प्राप्त कर चुका था, जो जापानी तकनीकों में प्रशिक्षित थे। उसे शायद ही उसकी देखभाल की जरूरत थी। ओह, सु जुवान, तुम्हारे कंधे पर कुछ है। ये कियान ने कहा, खुद को उस पर फेंकने में बिल्कुल भी शर्म नहीं है। वह अपनी पतली जेड जैसी उंगलियों से आगे बढ़ी, उसके कंधे से एक बाल निकाला और फिर गुस्से से कहा, यह उस भयानक महिला के बाल होंगे। इसने मेरे हीरो के कपड़े गंदे कर दिए हैं। सु जुवान ने उसकी ओर तिरछी नजर से देखा। क्या आपकी आंखों में कुछ गड़बड़ है। ये कियान ने उसे देखने के लिए अपनी आंखें चौड़ी की। वे बिल्कुल ठीक है। मेरे पास 2.0 दृष्टि है। ये तुम्हारे बाल हैं, सु जुवान ने कहा। ओह, ये कियान ने तुरंत इसकी तुलना अपने बालों से की और महसूस किया कि वह सही था। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। फिर उस पर पछतावा छा गया। अगर उसे पता होता कि यह उसके अपने बाल हैं, तो वह उसे नहीं हटाती। अपने नायक पर अपना एक अंश रखना, क्या ये रोमांटिक और आनंददायक नहीं होगा। ठीक है, चलो गंभीर हो जाएं, सु जुवान ने चकित दिखने वाले ये कियान पर नजर डालते हुए कहा। आप बहुत चंचल और शरारती लगते हैं, किसी भी बात पर अड़े रहने वाले व्यक्ति नहीं है। आप ऐसा कुछ क्यों करेंगे। ये कियान को पता था कि वह पूछ रहा था कि उसने अपनी जान लेने की कोशिश क्यों की। मेरी बिल्ली गायब हो गई, उसने हकलाते हुए कहा। उसका नाम टोंग है। वह बहुत अच्छी थी, हमेशा मेरी बात सुनती थी और बहुत समझदार थी। लेकिन वह अचानक गायब हो गई। मैं उसे कहीं नहीं ढूंढ सका। सु जुवान, क्या तुम्हें लगता है कि वह भाग गई थी या वह चोरी हो गई थी। मैं तुम्हें सच बताने का एक और मौका दूंगा। सु जुवान को स्पष्ट रूप से उस पर विश्वास नहीं था। फिर क्या आप सचमुच चाहते हैं कि मैं ये कहूं। ये कियान ने उसकी मनमोहक प्रोफाइल को देखा, खुद को संभाला और आखिरकार उस दुखद रहस्य को साझा किया जो उसके दिल को कुचल रहा था। एक समय उनका एक खुशहाल और आदर्श परिवार था। उनके पिता एक कंपनी के उपाध्यक्ष थे और उनकी मां एक दयालु, गुणी और सुंदर महिला थी। लेकिन जैसा कि पुरानी कहावत है, पैसा मनुष्य को भ्रष्ट कर देता है। पिछले महीने ही उसके पिता ने एक अन्य महिला के लिए उसकी मां को तलाक दे दिया और उनका अद्भुत परिवार टूट गया। टूटे दिल के कारण उसकी मां अपना दिमाग ठीक करने के लिए अकेले यात्रा पर गई, लेकिन एक पहाड़ पर एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन ये कियान को विश्वास नहीं हुआ कि यह एक दुर्घटना थी। उसे विश्वास था कि उसके पिता के विश्वासघात से आहत उसकी मां अब जीना नहीं चाहती।
अपनी मां के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने के बाद वह अपने एक खुशहाल घर में अकेली रह गई थी। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचती थी, वह उतना ही दुखी हो जाती थी और अपनी खुद की जिंदगी खत्म करने की इच्छा और भी मजबूत होती जाती थी। आज तक वाह, ये कियान ने अचानक सू जुआन की बाह पर अपनी बाहें डाल दी और फूट फूट कर रोने लगी। सू जुआन के होंठ खड़े हो गए। उसने कार धीमी की और उसे रोने दिया। ये कियान, उसने कहा एक बार जब वह थोड़ा शांत हो गई। सभी मनगढ़ंत चीजें एक सपने, एक प्रेत, एक बुलबुले, एक छाया की तरह हैं, जैसे ओस या बिजली की चमक। सू जुआन, ये कियान ने अपनी खूबसूरत आंसू भरी आंखें उठाई। मैं नहीं समझता। अहम। सू जुआन को एक और तरीका आजमाना पड़ा। आप जानते हैं, भगवान में एक अजीब हास्य भावना है। एक बिल्ली को मछली से प्यार है, लेकिन वह पानी में नहीं जा सकती। एक मछली केंचुओं से प्यार करती है, लेकिन वह जमीन पर नहीं आ सकती। जीवन चुनने और जाने देने, पाने और खोने की एक निरंतर प्रक्रिया है। क्या आप समझते हैं? मैं समझता हूं। ये कियान का मुंह थोड़ा खुला रह गया। इस बार वह उसे तुरंत समझ गई और उसका मूड ऐसे उठा जैसे कोई बोझ उतर गया हो। जीवन वास्तव में ऐसा ही है, पाने और खोने का एक निरंतर चक्र, जो मानव नियंत्रण से बहुत परे है। क्या आप सचमुच इसे समझ गए? सू जुआन मुस्कुराई। तो अब से मैं अपना जीवन पूरी तरह जीऊंगा और इसे फिर कभी खत्म करने की कोशिश नहीं करूंगा। ये कियान ने दृढ़ विश्वास के साथ घोषणा की। किसी और की बातों का उस पर इतना असर नहीं होता होगा, लेकिन सू जुआन अलग थी। उसे देखते ही उसका दिल धड़क उठा था। उसने उसकी जान बचाई थी। उन्होंने मिलकर उस बुरी औरत के साथ गठबंधन किया था। सू जुआन के साथ रहना शुद्ध आनंद था। सू जुआन अब उसके पास थी और वह अपनी पूरी ताकत से इस अनमोल उपहार को थामने जा रही थी। लगभग 15 मिनट बाद वे उस डिलीवरी स्टेशन पर पहुंचे जहां सू जुआन काम करती थी। अपने सहकर्मियों को असहज करने से बचने के लिए सू जुआन ने जानबूझकर कोएनिग्सेक को दूर पार्क किया और वे बाकी रास्ते पैदल चले। ये कियान एक प्रसन्न प्रेत की तरह उसके पीछे पीछे चला और उसके करीब चिपक गया। जैसे ही वे स्टेशन के कार्यालय में दाखिल हुए, प्रमुख लू डाचुन ने 20 से अधिक कुरियर के सामने सू जुआन की ओर इशारा किया और चिल्लाना शुरू कर दिया। हाँ, सू जुआन, मुझे लगा कि तुम सामने नहीं आओगी। जैसे ही वह बोला, उसने ये कियान पर ध्यान दिया। उसकी आंखें तुरंत एक कामुक चमक से चमक उठी और उसने जोर से निगल लिया। क्या नॉकआउट है? एक पूर्ण देवी। लगभग 20 कुरियर ने भी ये कियान पर अपनी निगाहें जमा ली। व्यावहारिक रूप से लार टपक रही थी। हेलो मिस। लू दचुन ने ये कियान से सौम्य स्वर में कहा, स्थिति को पूरी तरह से गलत समझा। क्या आप यहाँ सू जुआन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने आए हैं? वह लड़का, उसका सेवा रवैया अक्सर भयानक होता है, खासकर लड़कियों के प्रति। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए उसे कड़ा सबक सिखाऊंगा। अध्याय 12। बाकी सभी लोगों की तरह स्नो अंडर्स को एक की तरह अकेलापन महसूस करना। छोटी लड़की, मैं तुम्हारे लिए उसे सबक सिखाऊंगा। लू डाचुन ने अपनी छाती फुलाते हुए घोषणा की। यहाँ के नेता के रूप में मैं इस महीने के लिए उनके प्रदर्शन बोनस में कटौती कैसे करूं? अपने ही क्षेत्र में 20 से अधिक कुरियर के सामने लू डाचुन अपना अधिकार दिखा रहा था। वह ग्राहकों की शिकायतों को गलत ढंग से निपटाने से भी भयभीत था। मुख्यालय ने उन्हें बेहद गंभीरता से लिया और अगर उन्होंने इससे ठीक से नहीं निपटा तो वे उन्हें सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराएंगे। लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत हुआ है। ये कियान की अभिव्यक्ति भ्रूभंग से गंभीर रूप और अंत में शुद्ध रोष में बदल गई। आइडल सू जुआन मेरा बॉयफ्रेंड है, उसने घोषणा की। यदि तुमने उसका बोनस काटने का साहस किया तो मैं तुम्हारा जीवन नरक बना दूंगा। मैं तुम्हारी शिकायत उचित अधिकारियों को भी करूंगा। लू दचुन अवाक रह गया। अन्य सभी कुरियर भी अवाक रह गए। क्या चल रहा है? हमने सू जुआन को कोई गर्लफ्रेंड मिलने के बारे में कुछ नहीं सुना है। क्या वह हमेशा स्वतंत्रता और खुशी के बारे में उपदेश नहीं देता था? उसे अचानक गर्लफ्रेंड कैसे मिल गई? और वह जो बेहद खूबसूरत और यौवन से भरपूर है। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि सू जुआन ने उस दिन झांग टिंगटिंग नाम की एक भौतिकवादी लड़की को छोड़ दिया था। हम केवल 1 या 2 घंटे पहले ही मिले थे। हमें युगल नहीं माना जा सकता, सू जुआन ने असहायता से समझाया। लेकिन जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, हर कोई फिर से अवाक रह गया। क्या आप बस 1 या 2 घंटे के लिए मिले थे और आपने पहले ही इतनी बेतुकी खूबसूरत लड़की को पकड़ लिया है? जिस तरह से वह आपका बचाव कर रही है उसे देखें, वह स्पष्ट रूप से हतोत्साहित है। ईर्ष्या से अभिभूत होकर वे सभी हताशा में अपना सिर खुजलाने लगे। ये बहुत अनुचित है। क्या सुंदर होना आपको इतना अराजक होने का लाइसेंस देता है? हम अकेले कुत्तों को कैसे जीना चाहिए? क्या आपने हमारी भावनाओं पर भी विचार किया है? मुझे परवाह नहीं है। ये कियान सू जुआन की बाह से कसकर चिपक गया। तुम्हें पसंद करना मेरा व्यवसाय और मेरी स्वतंत्रता है। अगर तुम में हिम्मत है तो कोशिश करो और मुझे तुम्हें पसंद करने से रोको। मेरा सिर घूम रहा है, मेरा दिल दुखता है। लू डाचुन अब अपना संयम बरकरार नहीं रख सका। उसने खुद को अपनी मेज के सामने स्थिर किया और ठंडे पानी का एक घूंट लिया। उसे सू जुआन को बैठक के लिए वापस बुलाने पर पछतावा होने लगा था।
यह मूल रूप से सुजुआन के दिखावे के लिए एक भव्य मंच में बदल गया था। नहीं, मुझे सुजुआन को एक खूंटी से नीचे उतारना है। यह एक कार्यस्थल है, कोई दिखावा करने का मंच नहीं। सुजुआन, मुझे बताओ, सुंदर होने के अलावा तुम्हारे पास देने के लिए और क्या है? क्या तुम वास्तव में इस युवा महिला को खुशी प्रदान कर सकते हो? लू दचुन ने गंभीरता से कहा। एक बार जब वह थोड़ी बड़ी हो जाएगी और दुनिया को और अधिक देख लेगी, तो क्या आपको लगता है कि वह भी आप में दिलचस्पी लेगी? हाँ, सुजुआन, इस बेचारी लड़की का जीवन बर्बाद मत करो, जब तक कि आपका परिवार अचानक तेल पर हमला न कर दे। अन्य कुरियर चिल्लाने लगे। उनके शब्दों में अपने बॉस के प्रति चापलूसी और शुद्ध ईर्ष्या का मिश्रण था। मैंने विदेश में पढ़ाई की है। मैंने आप सभी की तुलना में अधिक दुनिया देखी है। ये कियान ने स्पष्ट रूप से अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए जवाब दिया। अनगिनत लोगों ने मेरा पीछा किया है और मैं उनमें से किसी से भी परेशान नहीं हो सकती। मुझे सुजुआन जैसी आदर्श महिला पसंद है। इसके अलावा वो सिर्फ सुंदर ही नहीं है, उसके पास भी है। ये कियान सुजुआन की 100 मिलियन युआन सुपरकार के रहस्य को उजागर करने वाली थी, लेकिन उसने उसे अपना सिर हल्का सा हिलाते हुए देखा। उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। एक पल सोचने के बाद उसे लगा कि वह उसका मतलब समझ गई है। वह नहीं चाहता था कि लोगों को उसकी संपत्ति के बारे में पता चले। शायद उसे डर था कि उसके प्रति उनका रवैया बदल जाएगा, जिससे वह असहज हो जाएगा और काम पर उसके मूड पर असर पड़ेगा। ठीक है, ये सब मेरा निजी काम है। चलो बैठक शुरू करते हैं, सुजुआन ने शांति से कहा। खांसी, ठीक है, चलो शुरू करें। लू दचुन ने अपना गला साफ किया। शॉपिंग फेस्टिवल शुरू होने वाला है, जिसका मतलब है कि हमारा कुरियर उद्योग एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। और हमारे कुरियर, लू दाचुन अचानक पिछड़ गया। उसने देखा कि कोई भी कुरियर उसकी बात नहीं सुन रहा था। उनका मन भटक रहा था क्योंकि वे सभी एक कियान पर नजरें गड़ाए हुए थे। उनके चेहरे मोह और आनंद से भर गए थे। जहां तक ये कियान की बात है, वह पहले ही सुजुआन के बगल वाली सीट ले चुकी थी। एक कट्टर फेंगल की तरह उसने अपना चेहरा अपने हाथों से पकड़ लिया और उसे प्यार से देखने लगी। पूरे कमरे में सुजुआन ही अकेली थी जो वास्तव में बैठक सुन रही थी। धत्तेरी की, ये बैठक कहीं नहीं जा रही है। लू दाचुन ने गुस्से में अपना हाथ मेज पर पटक दिया। वह नीचे झुका और नीचे से चिपकने वाले विज्ञापन नारों का एक बड़ा ढेर खींच लिया। ठीक है, सभी लोग लाइन में लग जाएं और इनमें से एक प्राप्त करें। प्रति व्यक्ति एक। इन्हें अपनी तिपहिया साइकिलों पर चिपकाएं ताकि हमारे ग्राहक शॉपिंग फेस्टिवल के प्रति हमारा रवैया देख सके। कुछ लड़ने की भावना दिखाएं, जल्दी करें। कुरियर ने आखिरकार ये कियान से अपनी नजरें हटा ली और स्टिकर के लिए कतार में लग गए। आइडल सुजुआन, हिलो मत, मैं इसे तुम्हारे लिए लाऊंगा। जैसे ही सुजुआन उठने ही वाला था, ये कियान ने उसका हाथ नीचे दबाया और स्वेच्छा से उसके लिए लाइन में लग गया। सुजुआन ने बेबसी से कंधे उचकाए। कैसी परेशानी है? मुझे वह शांति और शांति कब मिलेगी जिसका आनंद बाकी सभी लोग लेते हैं? मैं कब बर्फ की तरह अकेला हो जाऊंगा? ओह देवी हो पहले, आप आगे बढ़ें। ये सही है, देवी हो पहले, हम जल्दी में नहीं हैं। जैसे ही कुरियर ने ये कियान को कतार में शामिल होते देखा, उन्होंने तुरंत रास्ता बना लिया और उसे सीधे लाइन में सबसे आगे ले आए। आप सभी को धन्यवाद, उसने मीठी मुस्कान के साथ कहा। आप सभी इतने सज्जन, बहुत प्यारे हैं। जब वह मुस्कुराती थी तो उसका सौंदर्य स्कोप 95 था। कुरियर संभवतः इसे कैसे झेल सकते थे? वे मूर्खतापूर्ण मुस्कुराहट के अलावा कुछ नहीं कर सके। भगवान के लिए इस रीढ़हीन झुंड को देखो। क्या आप सभी किसी बैकवाटर गांव से रेंग कर निकले हैं? क्या आपने पहले कभी कोई सुंदर लड़की नहीं देखी? मेरी ओर देखो, मैंने उस पर दूसरी नजर नहीं डाली है। अपने अधीनस्थों को देखकर लू दाचुन ने तिरस्कारपूर्वक कहा। हेलो, क्या मुझे एक मिल सकता है कृपया? अगले ही सेकंड ये कियान ने लू दाचुन की ओर अपना नाजुक जेड जैसा हाथ बढ़ाया। एक हाथ ऐसा कैसे दिख सकता है? ये बहुत उत्तम है, मैं सचमुच इसे चाटना चाहता हूँ। उसके हाथ को करीब से देखकर लू दाचुन पूरी तरह से अपना आपा खो बैठा। लार की एक चमकदार धार उसके मुंह के कोने से नीचे बह रही थी, जिससे वह बाकी कुरियर की तुलना में और भी अधिक दयनीय लग रहा था। कुछ मिनट बाद सभी ने अपने स्टिकर प्राप्त कर लिए थे और उन्हें अपनी तिपहिया साइकिलों पर चिपकाने के लिए बाहर आंगन में चले गए थे। सच तो यह है कि नारा पढ़ने के बाद उनमें से कोई भी वास्तव में इसे लगाना नहीं चाहता था। इसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, शुनफेंग एक्सप्रेस, डिलीवरी की गारंटी। तारांकन, विलंब के प्रत्येक सेकंड के लिए हम स्वर्ग के लिए एक संदेशवाहक की बलि चढ़ाते हैं। तारांकन, ये नारा लू दाचुन का विचार था। ये बिल्कुल घृणित है। हालांकि सुजुआन को वास्तव में कोई परवाह नहीं थी। ये सिर्फ एक नारा था। जिस बात की उन्हें परवाह थी वह एक अधिक गंभीर प्रश्न था। मेरी तिपहिया साइकिल कहाँ है? उन्होंने ली रनरान से इसे लाने के लिए कहा था, लेकिन ये कहीं दिखाई नहीं दिया। सुजुआन, तुम्हारी तिपहिया साइकिल कहाँ है? लू दाचुन ने तुरंत इस मुद्दे को समझ लिया। उसे लगा कि आखिरकार उसने सुजुआन को एक गलती में पकड़ लिया है। एक तिपहिया साइकिल एक कुरियर का जीवन है। मनुष्य और वाहन एक है। गाड़ी खो गई तो आदमी खो गया। ठीक है। सुजुआन को समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे उत्तर दे।
वह पता लगाने के लिए ली रानरान को फोन करने वाला था। बॉस सू, मुझे बहुत खेद है, एक आवाज आई। रास्ते में मुझे कुछ परेशानी हो गई, इसलिए मुझे आपकी ट्राईसाइकिल लाने में देर हो गई। तभी तिपहिया साइकिल पर सवार एक सुंदर आकृति सामने आई। भीड़ एक बार फिर निःशब्द हो गई। अध्याय 13 वह एक अच्छी कार अंडरस्को एक है। वाह, वह लड़की बहुत खूबसूरत है, डिलीवरी करने वालों में से एक ने चिल्लाकर कहा। और वह पेशेवर पोशाक में है, बहुत सुंदर और साफ। एक और जोड़ा गया, जिस तरह से वह तिपहिया साइकिल चलाती है वह बहुत सुंदर है। मैं प्यार में हूँ, मैं प्यार में हूँ। जैसे ही तिपहिया साइकिल पर लड़की दिखाई दी, कुरियर वाले खुद को रोक नहीं सके। प्रभारी व्यक्ति ल्यू डाचुन निगलने के अलावा कुछ नहीं कर सका। ये लड़की पूरी तरह से मेरे टाइप की है। वह लगभग 20 साल की है, उसके लंबे लहराते बाल हैं। उसे तिपहिया साइकिल चलाते हुए देखकर मुझे अपने पहले प्यार की याद आती है। इतना कड़वा मीठा। फिर उसने और अन्य संदेशवाहकों ने देखा कि लड़की तिपहिया साइकिल पर सवार होकर सुजुवान तक आई। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि लाइकर की ली रानरान थी, सुजुवान की निजी सचिव। उसे सुजुवान ने तिपहिया साइकिल देने के लिए भेजा था। बॉस सू, मुझे बहुत खेद है। ली रानरान ने तिपहिया साइकिल से उतरते हुए अपराधबोध से समझाया और चाबियां सुहुआन को सौंप दी। मुझे इसे बहुत पहले ही ले आना चाहिए था, लेकिन रास्ते में कांच के एक टुकड़े से टायर पंचर हो गया। मुझे इसे ठीक करने के लिए जगह ढूंढनी पड़ी। उसके बाद मैं थोड़ा भटक गया। जैसे ही वह उतरी, उसके लंबे पतले पैरों ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। ये ठीक है, आपको ये यहाँ मिल गया, यही मायने रखता है। यह आपकी गलती नहीं है। सुजुआन ने चाबियां ली और धीमी आवाज में कहा, बस याद रखें, जब हम सार्वजनिक रूप से बाहर हो तो मुझे बॉस सू न कहें। ठीक है, मैं समझ गया बॉस सू। ली रानरान ने अपना चेहरा लाल करते हुए सिर हिलाया। जैसे ही अन्य लोगों ने यह दृश्य देखा, हवा अचानक ईर्ष्या की गंध से भर गई। वह सुंदर लड़की, वह सू शुवान के लिए भी यहाँ है। बॉस सू शुवान है। वह बिल्कुल हमारी तरह एक कुरियर है। क्या बॉस? कुरियर वाले पूरी तरह हिल गए, उनके हाथ कांपने लगे। उनमें से कोई भी अब स्टिकर लगाने के मूड में नहीं था। क्या तमाशा चल रहा है? अब मुझे समझ में आया, ल्यू दचुन ने कहा। उसकी भौहें गहराई से सिकुड़ गईं। वह सुजुवान बच्चा एक चालाक है। उसने महिलाओं को धोखा देने के लिए अपने लिए एक समृद्ध व्यक्तित्व का आविष्कार किया होगा। हाँ, यह तो होना ही चाहिए। समाचार हमेशा ऐसे धोखेबाजों को उजागर कर रहा है। वे महिलाओं से पैसे ठगते हैं और उनके साथ सोते हैं, यहाँ तक कि कुछ को गर्भवती भी कर देते हैं। वे बिल्कुल घृणित हैं। अन्य संदेशवाहक जोर जोर से सहमति व्यक्त करते हुए बड़बड़ाए। आप दोनों को एक दूसरे को जानना चाहिए, सुहुआन ने ल्यू डाचुन और उसके दल को नजरअंदाज करते हुए कहा, जब उन्होंने ये कियान और ली रानरान का परिचय कराया। ये कियान एक नजर में बता सकते थे कि ली रानरान एक सहयोगी थे, प्रतिद्वंद्वी नहीं। उसने सक्रियता से अपना हाथ बढ़ाया। नमस्ते, तुम सच में बहुत सुंदर हो। मेरा नाम ये कियान है। मैं सुजुआन का दोस्त हूँ। मैं ली रानरान हूँ। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये सुनकर कि वह सुजुआन की दोस्त थी, ली रानरान ने बड़े उत्साह से उससे हाथ मिलाया। ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच तुरंत ही दोस्ती हो गई, जैसे कि वे पुराने दोस्त हों। आइए सुजुआन को ये स्टिकर लगाने में मदद करें, ये कियान ने सुझाव दिया। ठीक है। दो महिलाएं, अलग अलग उम्र की लेकिन दिखने में कुल मिलाकर लगभग 200 अंक अर्जित करने वाली, तिपहिया साइकिल पर बैठ गईं और स्टिकर के साथ सुजुआन की मदद करना शुरू कर दिया। सुजुआन एक तरफ खड़ी रही और उसके पास कोई काम नहीं था। उसने सूर्यास्त को देखने के लिए अपना सिर थोड़ा झुकाया। उसके चेहरे पर उदासी का एक संकेत झलक रहा था। सास, मेरा जीवन हमेशा महिलाओं के साथ उलझा रहता है। कितना अविश्वसनीय रूप से नीरस। उसे देखो। जैसे ही उन्होंने अपने स्टिकर लगाए, कुरियर ने मन ही मन बुदबुदाया। सुजुआन फिर से अपना अभिनय कर रही है। वह निश्चित रूप से आज ही हमें मनाने के लिए यहाँ आया था। वे दो लड़कियां इतनी भोली कैसे हो सकती हैं? क्या वे नहीं देख सकते कि वह सिर्फ एक टूटा हुआ धोखेबाज है जो दिखावे के लिए है? तभी लोगों का एक समूह अचानक डिलीवरी स्टेशन पर घुस आया। सबसे आगे छोटे बालों वाली एक खूबसूरत दिखने वाली महिला थी, जिसके हाथ में माइक्रोफोन था। एक कैमरामैन उसके पीछे पीछे चल रहा था। क्षमा करें, छोटे बालों वाली महिला ने इकट्ठे हुए कुरियर से पूछा, बाहर पार्क किए गए कोएनिक्स एक का मालिक कौन है? मेरा नाम सुजिमो है और मैं टीवी स्टेशन के लिए एक रिपोर्टर हूँ। हमारे यहाँ कोई कोएनिक गोबल डीगो कार मालिक नहीं है, ल्यू दचुन ने समझाया। उसका चेहरा काला पड़ गया। हम सभी तिपहिया साइकिल मालिक हैं। आपके पास गलत जगह होनी चाहिए। उसने भी राहत की एक मौन सांस ली, क्योंकि वह चिंतित था कि यह सुंदर छोटे बालों वाली रिपोर्टर भी सुजुआन के लिए यहाँ थी। जाहिर है ऐसा नहीं था। बाकी लोगों की तरह सुजुआन के पास भी केवल एक तिपहिया साइकिल थी। लेकिन फिर कुछ बिल्कुल अप्रत्याशित हुआ। खूबसूरत रिपोर्टर सुजिमो ने अपनी चमकती बादाम के आकार की आंखों से भीड़ को देखा और उसकी नजर सीधे सुहुआन पर पड़ी। आह, आप ही वह व्यक्ति होंगे जिसकी मुझे तलाश है, उसने कहा। लोगों ने मुझसे कहा कि आपको पहचानना आसान होगा। उन्होंने कहा कि चाहे आप कहीं भी हो, आप रात के अंधेरे में जुगनू की तरह स्पष्ट और उत्कृष्ट हैं।
कोई भी आपको एक नजर में पहचान सकता है। तो आपको कोएनिग्सेक का मालिक होना चाहिए, वह सुंदर कुरियर जो किसी को बचाने के लिए ऊंची इमारत पर चढ़ा था, है ना? सू जुआन के पास आकर सू जिमो ने ऐसी आवाज में बात की जो मधुर और स्पष्ट दोनों थी। बाद में उसने ये कियान पर नजर डाली। उसकी नजर लड़की की कलाई पर पड़ी। एक ताजा पट्टी। आप अवश्य ही वही युवा महिला होंगी जिसने अपना जीवन समाप्त करने का प्रयास किया। हाँ, यही बात है। मैंने उन्हें ढूंढ लिया है। सू जिमो उत्साहित हो गया। सू जुआन द्वारा किसी को बचाने के लिए इमारत पर चढ़ने का फुटेज पहले ही सोशल मीडिया पर फैलना शुरू हो गया था और उसे तुरंत एक वायरल समाचार कहानी बनने का आभास हो गया था। उसने उसे ढूंढने के लिए अपनी समाचार टीम को दौड़ाया था, लेकिन वे नहीं मिल पाए। सौभाग्य से सू जुआन की कार अत्यधिक पहचानने योग्य थी। उसने बिशुई लियुआन से अस्पताल तक और फिर अस्पताल से इसी डिलीवरी स्टेशन तक उसका पता लगाते हुए चारों ओर पूछा था। आखिरकार उसे वह मिल गया। सू जुआन वास्तव में कोएनिग वॉटसेट का मालिक है और वह किसी को बचाने के लिए ऊंची इमारत पर चढ़ गया। जिस व्यक्ति को उसने बचाया, क्या वह युवती ठीक उसके बगल में है? लू डाचुन और अन्य कुरियर पूरी तरह से स्तब्ध थे। ये रिपोर्टर न केवल सू जुआन के लिए यहां आया था, बल्कि यह इतनी वीरतापूर्ण चीज के लिए भी था। वे सू जुआन को चौड़ी आंखों से देखते रहे, उसके इसकी पुष्टि करने का इंतजार करते रहे। सू जुआन ने एक उदासी भरी आह भरी। खैर, उन्हें मेरी खोह मिल गई है। अब इसे छुपाने की कोई बात नहीं है। मुझे अपना हाथ दिखाना होगा। ये सही है, उन्होंने कहा। मैं कोएनिग्सेक का मालिक हूं और मैं वह कुरियर हूं जो उस व्यक्ति को बचाने के लिए इमारत पर चढ़ गया था। जैसे ही शब्द उसके मुंह से निकले, कैमरा तुरंत उसके चेहरे पर आ गया। खूबसूरत रिपोर्टर सू जिमो ने माइक्रोफोन उनकी ओर बढ़ाया और एक लंबा साक्षात्कार शुरू हुआ। लू डाचुन और अन्य कुरियर पास में बैठ गए। सुंदर रिपोर्टर का सू जुआन का साक्षात्कार देख रहे थे। उनके चेहरे पर कड़वाहट, प्रशंसा और ईर्ष्या का मिश्रण था। हालांकि जल्द ही उस भावना ने गर्व का स्थान ले लिया। सू जुआन जैसे किसी व्यक्ति का उनके रैंक में होना एक तरह से उनकी सभी उपलब्धियों के लिए एक उपलब्धि थी। इसके अलावा वो स्पष्ट रूप से प्रसिद्ध होने वाला है और हम सभी उसके दोस्त हैं। वह पुरानी कहावत क्या है? जब एक व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है तो उसके कुत्ते और मुर्गियां भी स्वर्ग सिधार जाते हैं। हमें उसके कॉटेल्स की सवारी करने को मिलेगी। हाँ 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 हाँ, ये भी खूब रही। ये शानदार है। सू जुआन के साथ समाप्त करने के बाद सू जिमो ने लू डाचुन और अन्य लोगों का साक्षात्कार लिया, इस उम्मीद में कि सू जुआन के चरित्र की अधिक संपूर्ण तस्वीर बनाने के लिए कुछ माध्यमिक दृष्टिकोण प्राप्त होंगे। अहम, मैं सू जुआन का पर्यवेक्षक हूँ, लू डाचुन। माइक्रोफोन और कैमरे को अपनी ओर मुड़ते हुए देखकर लू डाचुन ने तुरंत अपने बाल ठीक किए और अपनी छाती को फुला लिया। सू जुआन हमारे सबसे उत्कृष्ट कर्मचारियों में से एक है। वह अविश्वसनीय रूप से दयालु और मेहनती है, सभी कुरियर के लिए एक सच्चा आदर्श। बेशक, उन्होंने अपने लिए एक अच्छा शब्द कहना नहीं भूलते हुए कहा, इस तरह के नेक काम करने की उनकी क्षमता भी मेरे मार्गदर्शन का प्रत्यक्ष परिणाम है। उन्हें यकीन था कि एक बार यह समाचार प्रसारित होने के बाद मुख्यालय इसे देखेगा। आखिरकार उनका बड़ा ब्रेक आ गया। तो आप जानते थे कि वह एक अविश्वसनीय रूप से अमीर आदमी है? सू जिमो ने पूछा। उसके शब्द स्पष्ट और स्पष्ट थे। क्या आप जानते हैं कि वह 100 मिलियन युआन मूल्य की कोएनिग्सेक चलाता है? कब क्या कहा? लू डाचुन लगभग मौके पर ही गिर पड़े। वह भाग्यशाली था कि उसके बगल वाला कुरियर उसे थामने के लिए वहां मौजूद था। खुद को शांत करने के लिए कुछ समय लेने के बाद लू डाचुन ने अभिनय करना शुरू कर दिया। बेशक बेशक, मुझे पता था, उन्होंने आगे कहा। मुझे इसके बारे में यूं ही नहीं पता था। मैं खुद उस कार में सवार हो चुका हूं। यह एक शानदार गाड़ी है। अध्याय 14। क्या मुझे आपका वीचेट मिल सकता है? _1 सू शुआन मेरा सबसे अच्छा भाई है। हमारा भाईचारा सूर्य और चंद्रमा द्वारा देखा जा सकता है। हम व्यवहारिक रूप से सू जुआन के साथ पूरी तरह जुड़े हुए हैं। लू डाचुन के साथ साक्षात्कार के बाद अन्य कुरियर सू हुआन पर अपने विचार साझा करने के लिए कैमरे के सामने आने के लिए दौड़ पड़े, जिससे माहौल अविश्वसनीय रूप से जीवंत हो गया। पूरा कुरियर स्टेशन तुरंत एक भाईचारे के गठबंधन जैसा महसूस हुआ। सू शुआन, ओम, कुछ है। साक्षात्कार के बाद खूबसूरत रिपोर्टर सू जिमो ने सू हुआन को एक तरफ खींच लिया। क्या मुझे आपका वेचेट मिल सकता है? उसने थोड़ा शर्मिंदा होकर पूछा। उनका शर्मीला व्यवहार उनकी पहले की व्यावसायिकता से बिल्कुल विपरीत था। सू जुआन ने कहा, मेरे पास केवल एक वीचेट खाता है। अगर मैं इसे तुम्हें दे दूं तो मेरे पास यह नहीं रहेगा। सू जिमो अवाक थी। ओह सुंदर सू, टाइकून सू, क्या आप कम ठंडे नहीं हो सकते? मैं, सू जिमो, वर्षों से पत्रकार रहा हूं और अनगिनत बड़े लोगों से मिला हूं। यह पहली बार है जब मैंने सक्रिय रूप से किसी का वेचेट मांगा है। आप ऐसे मजाक से मुझे ठुकरा नहीं सकते। मुझे गलत मत समझो, मैं तुम्हारे साथ मारपीट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। सू जिमो ने अपने बालों का एक गुच्छा अपने कान के पीछे छिपा लिया। उसका चेहरा तमतमा रहा था। एक बार इस साक्षात्कार का मसौदा तैयार हो जाए तो मैं इसे पहले आपको दिखाना चाहता हूं। यदि आप संतुष्ट होंगे तो ही मैं इसे स्टेशन पर प्रसारित करूंगा। यही कारण है कि मुझे आपको वेचेट पर जोड़ना होगा। फिर ठीक है,
चूंकि उसका अनुरोध वैध था, सू जुआन ने अपना फोन निकाला और अपना संपर्क क्यूआर कोड प्रदर्शित किया। सू जिमो ने तुरंत इसे अपने फोन से स्कैन किया। जैसे ही सू जुआन ने अनुरोध स्वीकार किया, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अरे नहीं, ये कुछ कुछ प्यार में पड़ने जैसा लगता है। अलविदा सू जुआन। सू जिमो शर्मा गई। उसने सू जुआन की ओर देखा और कैमरामैन और अपने दल के बाकी सदस्यों को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए घबराकर भाग गई। जाने का रास्ता सू जुआन। लियू डाचुन उसके पास गया और उसके कंधे को थपथपाया। मुझे लियू डाचुन, तुम पर गर्व है। सू जुआन, जब तुम मुझसे बचा रही थी तो क्या तुम डरी हुई थी? कोई आश्चर्य नहीं कि युवा महिला आपको इतना पसंद करती है। पता चला कि आप सुंदरता को बचाने वाले नायक थे। ये वास्तव में स्वर्ग में बनी जोड़ी है। ये किसी को भी ईर्ष्यालु बनाने के लिए पर्याप्त है। अन्य कुरियर भी सू जुआन के चारों ओर जमा हो गए और बातें करने लगे। बड़बड़ाना। सारे उपद्रव पर ज्यादा ध्यान न देते हुए सू जुआन ने बस अपना पेट सहलाया। वह भूखा था। सू जुआन, चलो, आपके प्रबंधक के रूप में मैं आपको आज रात के खाने पर दावत दूंगा। उसे अपना पेट रगड़ते देखकर लियू डाचुन ने उदारतापूर्वक पेशकश की। चलो पास के मटन रेस्तरां में चलते हैं और दावत करते हैं। प्रबंधक लू, क्या हम भी जा सकते हैं? हाँ, आप सिर्फ सू जुआन का इलाज नहीं कर सकते, हम भी उनके मटन सूप के लिए तरस रहे हैं। अन्य कुरियर ने अपना पेट सहलाते हुए सू जुआन की नकल करना शुरू कर दिया। क्या आप लोग पूरे दिन डिलीवरी करते करते थके नहीं हैं? उनमें से 20 से अधिक लोग थे और हर किसी का इलाज करना एक भारी खर्च होगा। आप सब घर जाकर थोड़ा आराम क्यों नहीं कर लेते? लियू डाचुन ने परेशान होकर कहा। कुरियर वाले चुप हो गए। अरे लियू डाचुन, क्या आप कम यथार्थवादी नहीं हो सकते? सिर्फ इसलिए कि आप जानते हैं कि सू जुआन अमीर है, आप उसका सहारा लेंगे और हम में से बाकी भाइयों को नजरअंदाज कर देंगे जो आपके लिए जी जान से मेहनत करते हैं। आइए मटन वाली जगह पर न जाएं, हम कहीं और जाएंगे। सू जुआन ने हस्तक्षेप किया। चलो आज रात हम सब खूब शराब पिए, कोई भी पीछे न छूटे। सू जुआन वास्तव में भाइयों के उस समूह का शौकीन था जिसके साथ उसने संघर्ष किया था, भले ही वे काफी यथार्थवादी थे। अब जब उसने इसे बना लिया है तो उसे उनके जीवन को थोड़ा बेहतर बनाने में मदद करनी चाहिए। जब आप अमीर हो जाते हैं तो आप अपने पुराने दोस्तों को नहीं भूलते, है ना? तो हम कहाँ जा रहे हैं? लियू डाचुन ने स्तब्ध होकर पूछा। चलो चलें। सू जुआन ने ली रानरान की ओर देखा। आइए लाइकर होटल चलें। लियू डाचुन को फिर से चक्कर आने लगे। उन्होंने जल्दबाजी में सहारे के लिए डिलीवरी ट्राइसाइकिल पकड़ ली। अरे बाप रे, लाइकर होटल, वह एक सुपर 5 स्टार होटल है। वहां एक भोजन की कीमत हजारों में होती है। 20 लोगों के लिए कीमत अकल्पनीय होगी। हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। अरे नहीं, मैं लगभग भूल ही गया था। लियू डाचुन लड़खड़ा गया, इसके लिए दौड़ने को तैयार था। उसे पहले से ही अपने प्रस्ताव पर पछतावा हो रहा था। आज रात मेरी पत्नी बच्चे को जन्म दे रही है, मुझे अस्पताल जाना होगा। चिंता मत करो, यह मुझ पर है, सू जुआन ने शांति से कहा। वास्तव में ये बहुत अच्छा है। लियू डाचुन ने तुरंत भागने की कोशिश करना बंद कर दिया। उसका उत्साह बढ़ गया। भाई सू, तुम ही वह आदमी हो। भाई सू, हम तुमसे प्यार करते हैं। भाई सू, चलो आज रात शपथ ग्रहण भाई बने। कुरियर की भीड़ खुश हो गई और खुशी से उछल पड़ी। सू जुआन को उठाकर हवा में उछालने से कुछ ही देर पहले रुक गई। वे सभी जानते थे कि लाइकर क्या था। जब भी वे इसके प्रवेश द्वार से गुजरते थे तो वे केवल अमीर लोगों को आते जाते हुए ईर्ष्या से देखते रहते थे और कभी भी वहां पैसे खर्च करने की कल्पना करने की हिम्मत नहीं करते थे। उनमें न तो हिम्मत थी और न ही उनके पास पैसे थे। लेकिन अब सू जुआन उनकी इच्छा पूरी कर रही थी। वे आनंदित कैसे नहीं हो सकते थे। मिस्टर लियू, मिस्टर सू अपने लगभग 20 भाइयों को लाइकर में भोजन के लिए ले जा रहे हैं। बस आपको बता रहा हूं। सू जुआन के निजी सचिव के रूप में ली रानरान ने तुरंत लियू मिंग को मामले की सूचना दी। समझा। फोन रखने के बाद लियू मिंग ने तुरंत एक वरिष्ठ कार्यकारी को बुलाया। यह पहली बार है जब श्री सू अपने भाइयों को लाइकर में भोजन के लिए ला रहे हैं। उसने सख्ती से कहा, हमें उनका सर्वोत्तम संभव स्वागत करना चाहिए। हम श्री सू को थोड़ा सा भी असंतुष्ट नहीं होने दे सकते। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अक्षम दिखने का जोखिम नहीं उठा सकते। जाओ और तुरंत तैयारी करो। पूरा लाइकर होटल तुरंत युद्ध की मुद्रा में आ गया। कुरियर स्टेशन पर वापस कपड़े बदलने का भी समय नहीं होने पर लियू डाचुन को छोड़कर सभी लोग अपनी कुरियर वर्दी में कई टैक्सियों में बढ़कर लाइकर की ओर चल पड़े। सू जुआन, क्या मैं आपके रूम में सवारी कर सकता हूँ? लियू डाचुन दूसरों के साथ नहीं गया, इसके बजाय उसने कोएनिग्सेग में सवारी के लिए सू हुआन को परेशान किया। नहीं कर सकता। सू जुआन ने अपने हाथ फैलाए। कोएनिग्सेग में केवल 2 सीटें थीं और उसे अभी भी घायल ये कियान को चलाने की जरूरत थी। आप ली रानरान के साथ कैब क्यों नहीं पकड़ लेते? सू जुआन ने सुझाव दिया। क्या मैं? लियू डाचुन इस सुझाव पर उत्साहित हो गए। ली रानरान पर उनका बहुत बड़ा क्रश था। उसके साथ कैब लेना जीवन भर के लिए एक यादगार याद रहेगी। चल दर। ली रानरान लियू डाचुन को सू जुआन को परेशान करने से रोकना चाहते थे। उन्होंने एक टैक्सी ली और पहले उसमें चढ़ गए। आ रहा। लियू डाचुन जल्दी से कार में घुस गया।
टैक्सी के अंदर की जगह छोटी थी, जो ली रानरान की सूक्ष्म खुशबू से भरी हुई थी। ल्यू डाचुन को शराब पीने से पहले ही थोड़ा नशा महसूस हुआ। ल्यू डाचुन ने मूर्ख की तरह ली रानरान को देखते हुए शुरुआत की। क्या मैं आपको वीचैट पर जोड़ सकता हूँ? यदि आपको कभी भी कुछ भी भेजने की आवश्यकता हो तो मैं व्यक्तिगत रूप से आ सकता हूँ और आपकी मदद कर सकता हूँ। वह मदद नहीं कर सका लेकिन बकवास करना शुरू कर दिया। यह आवश्यक नहीं होगा, ली रानरान ने कहा। उसकी अभिव्यक्ति शून्य थी। उसके दिल में केवल सू शुवान के लिए जगह थी। अन्य सभी पुरुष उल्लेख करने योग्य नहीं थे। तो आपका तारा चिन्ह क्या है? ल्यू डाचुन कुछ कहने के लिए लड़खड़ाया। मैं राशिफल में माहिर हूँ। मैं आपके लिए आपका भाग्य पढ़ सकता हूँ। नहीं धन्यवाद। ली रानरान ने अपनी नजर खिड़की से बाहर कर ली। उसने एक लाल सुपरकार को दहाड़ते हुए देखा। अब तक आकाश लगभग अंधेरा हो चुका था और कार रात में एक योगिनी की तरह लग रही थी, दृश्य रूप से आश्चर्यजनक और बेहद मनोरम। वह कोएनिग्सेग है, ली रानरान, जिसने कभी उसमें सवारी नहीं की थी, लालसा से फुसफुसाया। ल्यू डाचुन ने जल्दी से अपना सिर खिड़की से बाहर निकाला। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह कोएनिग्सेग की गहरे लाल रंग की टेल लाइट्स को घूर रहा था। क्या असाधारण कार है! ये बस अवर्णनीय था। जैसे ही वह कोएनिग्सेग की शानदार उपस्थिति को देखकर अचंभित रह गया, वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। अगर उसके पास ऐसी कार होती तो लड़कियों को उठाना दोगुना आसान होता, है ना? 10 मिनट से अधिक बाद कुरियर का समूह लाइकर होटल के सामने इकट्ठा हुआ था, फिर भी इस बात से पूरी तरह अनजान था कि सू जुवान इसका मालिक था। अध्याय 15 हीरे प्लेटिनम अंडर्स को एक ही परवाह नहीं करते। क्या शानदार कालीन है! कितना राजसी हॉल है! क्या खूबसूरत रिसेप्शनिस्ट है! डिलीवरी ड्राइवरों की भीड़ लाइकर के प्रवेश द्वार पर खड़ी थी, चमकती आंखों से अंदर देखने के लिए अपनी गर्दनें टेढ़ी कर रही थी। उन्होंने अपनी खुद की डिलीवरी वर्दी और गंदे जूतों पर नजर डाली और अंदर एक कदम भी बढ़ाने की हिम्मत नहीं की। गड़गड़ाहट। कोएनिग्सेग होटल के प्रवेश द्वार पर रुका। सू जुवान और ये कियान कार से बाहर निकले और उसने अपने दोस्तों को हाथ हिलाया। चलो कुछ मजा करें। तब जाकर ड्राइवरों की हिम्मत बढ़ी। लंबे स्वागत करने वाले रिसेप्शनिस्टों द्वारा स्वागत किए जाने पर वे सू जुवान के पीछे पीछे लाइकार तक गए और एक महल जैसे आलीशान निजी सूइट में प्रवेश किया। छत पर लगे हीरे के झूमरों ने उन्हें चकाचौंध कर दिया, जिससे उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो वे सपने में हो। बाजरा समुद्री ककड़ी, पपीता और शार्क फिन सूप, ऑस्ट्रेलियाई लॉबस्टर, अलास्कन किंग क्रैब, चेटो लाफाइट रोथस्चाइल्ड, लियू मिंग की विशेष व्यवस्था के तहत अति सुंदर, सोच समझकर तैयार किए गए व्यंजनों की एक मेज, हालांकि पूरी तरह से शीर्ष स्तर की नहीं थी, तुरंत परोसी गई, जिससे नए बैठे ड्राइवरों को और भी अधिक आत्म जागरूक महसूस हुआ। वे अपने चाकू या कांटे को छूने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। मुझे हर किसी की सेवा करने में मदद करने दीजिए, ली रानरान ने आश्वस्त करते हुए कहा। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से भोजन को बांटने में मदद की और इसे खाने के उचित तरीके का सूक्ष्मता से प्रदर्शन किया, जिससे उन्हें उच्च समाज के भोजन शिष्टाचार को जल्दी से सीखने और अनुभव करने की अनुमति मिली। लेकिन जिस बात ने उसका दिल तोड़ दिया वह ये थी कि डिलीवरी यूनिफॉर्म में ये हटे कट्टे आदमी रेड वाइन ऐसे पीते थे जैसे कि वह बियर हो। सू जुवान को टोस्ट करते समय उन्होंने उसे एक एक गिलास नीचे गिराया, एक भी बूंद नहीं छोड़ी। उस शराब की कीमत प्रति बोतल 2000 युआन से अधिक थी। कुछ ही समय में उन्होंने हजारों युआन मूल्य की शराब पी ली थी। भाई सू, चलो इसे भी कम कर दें, हमारे चिरस्थायी भाईचारे के लिए। यदि आपको भविष्य में कभी भी हमारी आवश्यकता हो तो बस शब्द कहें। हम बिना किसी हिचकिचाहट के आपके लिए आग और पानी से गुजरेंगे। डिलीवरी ड्राइवरों ने एक के बाद एक सू जुवान को टोस्ट किया, भाईचारे के ऊंचे शब्द बोले, इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि वे जो शराब पी रहे थे उसकी कीमत वास्तव में कितनी थी। केवल ल्यू डाचुन ने चुपचाप अपने फोन से शराब की बोतल पर कोड को स्कैन किया। उसके हाव भाव बार बार बदलते रहे। बाद में जब उसने शराब पी तो उसने धीरे धीरे उसका स्वाद लेना शुरू कर दिया और अपने होठों से बूंदों को चाटना नहीं भूला। हर बूंद पैसा है। सू जुवान ने हर टोस्ट स्वीकार किया। ये कियान जो उसके पास बैठा था थोड़ा चिंतित महसूस करने लगा। उसने चुपचाप उसकी आस्तीन खींची। थोड़ा कम पिएं, ठीक है? मैं अब भी चाहता हूं कि आप मुझे घर तक चलाएं। 1 या 2 घंटे बाद सभी का पेट भर गया और मेज पूरी तरह अस्त व्यस्त थी। उन पर अचानक चिंता छा गई। इस भोजन पर बहुत अधिक खर्च हुआ होगा। क्या सू जुवान भुगतान करने जा रही है? चलो अगली बात पर। उन्हें आश्चर्य हुआ, सू जुवान ने बिल का भुगतान नहीं किया। इसके बजाय वह उन्हें गेंदबाजी, इंडोर गोल्फ, कराओके और सोना में भाप लेने के लिए ऊपर ले गया। कराओके के दौरान हर कोई विचलित था। उनकी आंखें परिचारिका पर टिकी थीं। उसकी कमर ऐसी थी जिस पर एक आदमी एक हाथ से घेरा बना सकता था और उसने एक सफेद पोशाक पहनी थी। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी परी कथा महल से बाहर निकली हो। सोना में उनकी पीठ और कंधों की मालिश करने के लिए विभिन्न जातियों के मालिश करने वाले मौजूद थे। यह इससे अधिक आनंददायक नहीं हो सकता था। तो अमीर ऐसे रहते हैं। मुझे इससे प्यार है। ये बिल्कुल पसंद है। जैसे जैसे रात ढलती गई, उदासी का भाव लौट आया। वे कैसे चाहते थे कि वे खेलते रहें, यहाँ तक कि केवल 1 मिनट के लिए भी। उनके पास पर्याप्त नहीं था। वास्तव में उन्हें पर्याप्त आनंद नहीं मिला।
राष्ट्रपति सू इन्हें राष्ट्रपति लियू ने सभी के लिए एक स्मारिका के रूप में व्यवस्थित किया था। ली रानरान ने गुप्त रूप से सदस्यता कार्डों का एक ढेर सू जुआन को सौंपते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि यह उचित है? इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है, सू जुआन ने कार्डों पर उदासीनता से नजर डालते हुए उत्तर दिया। आगे बढ़ो और उन्हें बाहर निकालो। बिल्कुल, ली रानरान ने प्रत्येक व्यक्ति को एक कार्ड दिया और यह उल्लेख करना सुनिश्चित किया कि वे सू जुआन की ओर से एक स्मारिका थे। इनमें नकदी पहले से भरी हुई नहीं थी, लेकिन वे विशेषाधिकार प्रदान करते थे, जैसे पसंदीदा निजी कमरों के लिए अग्रिम बुकिंग, मनोरंजन सुविधाएं, वांछित परिचारिकाएं या कुशल मालिश करने वाली। वे कार्ड धारक को नियमित ग्राहकों से अलग करते हैं, स्थिति का एक निर्विवाद प्रतीक। ये कार्ड बहुत सुंदर है। धन्यवाद भाई सू, धन्यवाद भाई सू। डिलीवरी ड्राइवरों ने सू जुआन को एक एक करके धन्यवाद देते हुए कार्ड स्वीकार किए। हालांकि वे उन्हें केवल स्मृति चिन्ह के रूप में रख सकते थे, क्योंकि वे कभी भी अपना पैसा खर्च करने के लिए लाकर नहीं आते थे। ल्यू डाचुन ने एक बार फिर अपने फोन पर जांच की और उसकी अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई। सू जुआन ने उन्हें जो कार्ड दिए थे वे डायमंड कार्ड थे। केवल एक के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए आपको लाइकर पर 10 मिलियन खर्च करने होंगे। आखिर इसका क्या मतलब है? इस तरह का कार्ड पाने के लिए आपको एक बड़े घर की लगभग कीमत खर्च करनी होगी। उसने कार्ड को एक अनमोल खजाने की तरह ध्यान से रखते हुए आंतरिक जेब में रख दिया। उसी समय वह सू जुआन की पहचान के बारे में अनुमान लगाने से खुद को नहीं रोक सका। उसके पास किस प्रकार की भयानक शक्ति होगी कि उसने इतने सारे डायमंड कार्ड प्राप्त किए और उन्हें इतनी सहजता से हमें सौंप दिया जैसे कि वे नाइट क्लब के यात्री हो। इतना असाधारण, बहुत दबंग। रानरान, सू जुआन आखिर क्या करती है? ल्यू डाचुन ने ली रानरान से चुपचाप पूछा। ली रानरान ने उत्तर दिया, आप क्यों जानना चाहते हैं? ल्यू दचुन ने दबाव डाला, अच्छा, आज रात हमने उसका कितना पैसा खर्च किया? ये गोपनीय है, उसने कहा। हालांकि उसने कहा कि ली रानरान वास्तव में उसे बताना चाहती थी कि आज रात की उनकी छोटी सी सैर का खर्च उनकी कई वर्षों की संयुक्त बचत से अधिक था और यह सदस्यता कार्ड के अंतर्निहित मूल्य की गिनती भी नहीं कर रहा था। श्री सू खुश है। जब तक वह खुश है, ये सब इसके लायक था। ली रानरान ने सू जुआन के मुस्कुराते चेहरे पर नजर चुराते हुए सोचा। सच में ली रानरान को इस बात का अंदाजा नहीं था कि सू जुआन के खाते में अभी भी 1 अरब नकद है। उनके लिए अपने दोस्तों के इलाज के लिए 3 मिलियन खर्च करना उतना ही तुच्छ था जितना कि एक सामान्य व्यक्ति अपने दोस्तों के लिए मेलाटांग हॉटपॉट पर कुछ दर्जन युआन खर्च करता है। गड़गड़ाहट। जैसे ही पार्टी खत्म हुई और सू जुआन नीचे सभी को देख रहा था, वह गलती से एक आदमी से टकरा गया। वह आदमी शक्तिशाली रूप से मजबूत रुख वाला था, फिर भी टक्कर ने उसे पीछे की ओर लड़खड़ा कर गिरा दिया। कारण सरल था, सू जुआन को मिलने वाले प्रत्येक पुरस्कार के साथ उसका शरीर एक सामान्य व्यक्ति से कहीं अधिक मजबूत हो गया। देखो कि कहां तुम्हें जाना है। वह आदमी भौंकने लगा, उसकी आभा जबरदस्त थी और उसने सू जुआन के चेहरे पर उंगली उठाई। इससे पहले कि सू जुआन जवाब दे पाती, उस आदमी की नजर डिलीवरी ड्राइवरों पर पड़ी। ये लाइकर है, आप जैसे डिलीवरी बॉय का एक समूह यहाँ क्या कर रहा है? क्या आपको लगता है कि यह कोई सड़क किनारे खाने की दुकान है? जबान संभालो। ड्राइवर तुरंत भड़क गए, चौकोर हो गए और अपनी उंगलियां चटकाने लगे। ये नियम किसने बनाया कि डिलीवरी ड्राइवर लाइकर नहीं आ सकते? सू जुआन ने अपने दोस्तों को शांत रहने का इशारा किया। मूलतः उसका इरादा माफी मांगने का था, क्योंकि यह उसका होटल था और यदि संभव हो तो वह किसी ग्राहक को ठेस पहुंचाने से बचना चाहता था। लेकिन उस आदमी की टिप्पणियों के बाद वह इसे कम नहीं होने देना चाहता था। आखिरकार वह स्वयं एक डिलीवरी ड्राइवर था। नियम किसने बनाया? उस आदमी ने व्यंग्य किया, अपना बटुआ निकाला और एक चमकता हुआ सोने का कार्ड दिखाया। कभी इनमें से एक देखा है? एक प्लेटिनम कार्ड। आप इसके बिना लाइकर में रहने के योग्य नहीं है। उनका कार्ड वास्तव में एक प्लेटिनम कार्ड था, जिसके लिए कुल 5 मिलियन युआन खर्च करने की आवश्यकता थी। आखिरकार एक पैसा कमाने में उसे ग्राहकों का इलाज करने में पूरा 1 साल लग गया। क्या आपके पास एक भी नहीं है? तो बाहर निकलो, यहाँ फर्श गंदा मत करो। डिलीवरी ड्राइवर को अनिश्चित नजरें देखते देख उस आदमी ने अहंकार पूर्वक अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। कितना सफल फ्लेक्स है। उसे गरीब लोगों के सामने दिखावा करना पसंद था। इसने उसे अन्य प्राइमेट्स को रौंदने का रोमांच दिया, मनुष्यों के बीच सम्राट होने की अनुभूति दी। लेकिन अगले ही सेकंड में वह पूरी तरह से अवाक रह गया। प्रत्येक डिलीवरी ड्राइवर ने एक कार्ड निकाला और उसे अपने चेहरे पर लहराना शुरू कर दिया। कार्डों से चमकती रोशनी एक एकल चमकदार चकाचौंध में विलीन हो गई। अरे, हमारे कार्डों पर हीरे लगे हैं। ऐसा लगता है कि वे डायमंड कार्ड हैं। एक डायमंड कार्ड उसके प्लेटिनम कार्ड से बेहतर है ना? बेशक हीरा प्लेटिनम को मात देता है। यह बिल्कुल वीडियो गेम की तरह है, डायमंड टियर प्लेटिनम की परवाह भी नहीं करता है। अध्याय 16 ऐसे लोग हैं जिन्हें आप अपमानित नहीं कर सकते _1। क्या वे सभी टाइकून हैं? क्या वे यहाँ कुरियर के रूप में काम कर रहे हैं? या मैंने बहुत ज्यादा शराब पी ली है और क्या मुझे मतिभ्रम हो रहा है? कुरियर वालों को अपने डायमंड कार्ड हाथ में लिए देखकर उस आदमी ने अविश्वास से अपनी आंखें मल ली। प्रिय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसी समय छोटी स्कर्ट में एक कामुक आकृति वाली एक महिला नशे में धुत होकर उस आदमी के सामने झुकती हुई आगे बढ़ी।
ओह, आप अपना प्लेटिनम कार्ड फिर से दिखा रहे हैं। पुरुष के हाथ में प्लेटिनम कार्ड देखकर महिला ने प्यार से कहा, बाद में तुम्हें इस कार्ड का उपयोग मेरे लिए एक लग्जरी प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक करने के लिए करना होगा। आज रात मैं तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार करूंगी कि महिला ने अचानक कुरियर वालों के हाथों में डायमंड कार्ड देखे और उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वह उस आदमी को केवल 2 दिनों से जानती थी। आज रात उसने उसे यहाँ रात के खाने के लिए आमंत्रित किया था और पूरे समय अपने प्लेटिनम कार्ड के बारे में डींगे मारता रहा। उन्होंने इसे रुतबे का प्रतीक बताते हुए दावा किया कि इस कार्ड को पाने के लिए लाइकर में 50 लाख खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन कुरियर वालों के पास डायमंड कार्ड थे। डायमंड कार्ड के लिए कितना खर्च करना होगा? प्रिय, उनके जैसे लोगों के पास डायमंड कार्ड कैसे हैं? वे तुम्हें मात दे रहे हैं। महिला ने उस आदमी का हाथ हिलाया। आपको भी डायमंड कार्ड मिलना चाहिए। आदमी, कुरियर, अगर तुम में हिम्मत है तो एक ले आओ। सू जुआन मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। उन्होंने उस आदमी से कहा, अपनी क्षमता के भीतर जियो, आवेग में आकर खरीदारी मत करो। उस आदमी का चेहरा तुरंत उतर गया। मेरी उम्र 40 के आसपास है। मैं पूरे देश में ग्राहकों के साथ अपनी कंपनी चलाता हूं और जिस लड़की से मैंने अभी अभी संपर्क किया है वह मेरे बगल में ही है। यह मेरा दिखावा करने का प्रमुख समय है और आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं अपनी औकात में रहूं। लबालब भरना। मैं 5 मिलियन ऊपर करना चाहता हूं। मैं अपने प्लेटिनम कार्ड को डायमंड कार्ड में अपग्रेड करना चाहता हूं। उस आदमी ने अपने बटुए से एक बैंक कार्ड निकाला, उसे ऊपर उठाया और जोर से चिल्लाया। टॉप अप करना अपग्रेड करने का सबसे सीधा तरीका था। उसकी चिल्लाहट सुनकर एक वेटर तेजी से आया। उसने उस आदमी का कार्ड स्वाइप किया और तुरंत उसे डायमंड कार्ड जारी कर दिया। यह आदमी बहुत अमीर है। 5 मिलियन। उसने इसे ऐसे ही बढ़ा दिया। वह तुरंत प्लेटिनम से डायमंड में अपग्रेड हो गया। कुरियर वाले दंग रह गए। उनके डायमंड कार्ड सुजुआन की ओर से एक उपहार थे। उन्होंने एक पैसा भी खर्च नहीं किया। किसी और को किसी चीज को पाने के लिए वास्तविक पैसे खर्च करते हुए देखना उन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। हाँ, लू दचुन ने उदास होकर कहा। अब वह बिल्कुल हमारे जैसा है, डायमंड कार्ड के साथ। मुझे लगता है कि यह एक टाई है। चलो इसे तोड़ दें। सभी लोग घर जाएं। प्रिय, उन्होंने कहा कि तुम बिल्कुल उनके जैसे हो। कितना क्रोधित करने वाला है। महिला ने फिर से उस आदमी का हाथ हिलाया। आप एक बड़े बॉस हैं। आप डिलीवरी बॉय के समान कैसे हो सकते हैं? आप अपना कार्ड दोबारा अपग्रेड क्यों नहीं करते? महिला को इस बात का एहसास नहीं था कि वह एक दैवीय सहायता प्रदान कर रही थी, जिससे सू जुआन के लिए अधिक राजस्व पैदा हो रहा था। आप में से कोई भी नहीं जा रहा है। मैं और 5 मिलियन जोड़ रहा हूं। मुझे स्टारलाइट कार्ड में अपग्रेड करें। उस आदमी ने उकसाया, अपना बैंक कार्ड निकाला और फिर से चिल्लाना शुरू कर दिया। डायमंड कार्ड के ऊपर और भी अधिक प्रतिष्ठित स्टारलाइट कार्ड था। कार्डों का पदानुक्रम एक लोकप्रिय खेल की रैंकिंग प्रणाली को प्रतिबिंबित करता है। वेटर ने तुरंत उस आदमी के लिए 5 मिलियन और स्वाइप कर दिए, जिससे उसे स्टारलाइट कार्ड में अपग्रेड करने में मदद मिली। हाँ, तुम बहुत हो। वह देखा, मैं अब एक स्टारलाइट हूँ। आगे बढ़ो, अगर हो सके तो मुझे अपने स्टारलाइट कार्ड दिखाओ। उस आदमी ने चमकदार स्टारलाइट कार्ड उठाया और विजयी भाव से डींगे मारी। उसकी निगाहें उत्तेजना से भरी थी, खासकर जब उसने सू जुआन की ओर देखा। लेकिन उसे कम ही पता था, सू जुआन लाइकर की मालिक थी। वह लापरवाही से उच्च स्तरीय कार्ड भी बना सकता है, जैसे कि अर्थली किंग कार्ड या यहां तक कि सबसे सर्वोच्च और रहस्यमय कार्ड, सुप्रीम सॉवरेन कार्ड। सुप्रीम सॉवरेन कार्ड प्राप्त करने के लिए किसी को 50 मिलियन खर्च करने पड़ते थे। जब भी उस कार्ड वाला कोई व्यक्ति लाइकर के पास आता था, शीर्ष अधिकारी, यहां तक कि स्वयं ल्यूमिंग, व्यक्तिगत रूप से उन्हें टोस्ट करने के लिए आते थे और उन्हें अत्यधिक सम्मान देते थे। इसके अलावा उस व्यक्ति को इस बात का एहसास नहीं था कि उसके 5 मिलियन के 2 रिचार्ज शाम के लिए सू जुआन के खर्चों को कवर करने के लिए पर्याप्त से अधिक थे। दरअसल सू जुआन भारी मुनाफा कमा रही थी। राष्ट्रपति सू सचमुच जादुई है। वह कैसे किसी से टकरा सकता है और इसे हासिल कर सकता है? न केवल वह किसी नुकसान से बच गया, बल्कि उसे भारी मुनाफा भी हुआ। उसके पास पैसा कमाने की प्राकृतिक प्रतिभा होनी चाहिए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह यूं ही लाइकर हासिल कर सकता है और 100 मिलियन युआन की सुपरकार चला सकता है। ली रानरान ने अत्यधिक प्रशंसा के साथ सू हुआन को देखते हुए सोचा। मिस्टर सू, ली रानरान ने गुप्त रूप से सू हुआन को खींचा और उसके हाथ में 5 सुप्रीम सॉवरेन कार्ड रख दिए। मिस्टर लियू ने मुझसे पार्टी के बाद ये आपको देने के लिए कहा था, लेकिन मैं इन्हें अभी आपको दे दूंगा। आप इन कार्डों का उपयोग उन्हें और अधिक डराने के लिए क्यों नहीं करते? PFFT। सू जुआन हंसे बिना नहीं रह सकी। ली रानरान काफी शरारती स्वभाव के थे। अच्छा, मैं उसे थोड़ा सबक सिखाने के लिए सुप्रीम सॉवरेन कार्ड का उपयोग करूंगा। उम्मीद है वह भविष्य में इस तरह के लोगों को हेय दृष्टि से नहीं देखेंगे। सू जुआन ने 5 सुप्रीम सॉवरेन कार्ड लिए और उनमें से केवल एक को उस व्यक्ति के सामने दिखाया। अगले ही सेकंड वह आदमी जो अपने स्टारलाइट कार्ड के बारे में शेखी बघार रहा था, ऐसा लग रहा था मानो उस पर बिजली गिर गई हो। वह सू जुआन के हाथ में सर्वोच्च सॉवरेन कार्ड को निश्चल भाव से देखता रहा। वह सुप्रीम सॉवरेन कार्ड के वजन को अच्छी तरह से जानता था। इसके लिए कुल 50 मिलियन खर्च करने की आवश्यकता थी। वह रकम उसकी सामर्थ्य से कहीं अधिक थी।
उसने अभी अभी जो 10 मिलियन खर्च किए थे, वह एक आवेगपूर्ण निर्णय था जिसमें वह पैसा खर्च किया गया था जिसे उसने लंबे समय से कड़ी मेहनत से बचाया था। वह पहले से ही अपनी सीमा पर था और खर्च से उसका दिल दुख रहा था। उनसे अपने स्टारलाइट कार्ड को सुप्रीम सॉवरेन कार्ड में अपग्रेड करने के लिए कहा जा रहा है। रहने भी दो, भले ही इससे उसकी मौत हो जाए, वह अपग्रेड नहीं करेगा। आप, वास्तव में आप कौन है? वह आदमी डरपोक हो गया। जैसे ही उसने सू जुआन से मुरझाए भयभीत स्वर में पूछा, उसकी आक्रामक आभा खत्म हो गई। मैं सिर्फ एक कुरियर हूं, सू जुआन ने लापरवाही से उत्तर दिया। वह बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा था, क्योंकि वह वास्तव में इस समय एक कुरियर के रूप में काम कर रहा था। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। वह आदमी स्वाभाविक रूप से उस पर विश्वास नहीं करता था। भले ही सू जुआन एक कुरियर है, वह कोई साधारण नहीं है। वह एक कुरियर कंपनी के सीईओ का बेटा हो सकता है, दूसरी पीढ़ी का उत्तराधिकारी जो मेरी कल्पना से कहीं परे है। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूं, सू जुआन ने कहा। अगर आप मेरे आपसे टकराने से नाखुश हैं तो मैं माफी मांग सकता हूं, लेकिन कृपया किसी को भी तुच्छ न समझें। हर पेशे में कुछ छुपे हुए मालिक होते हैं, असाधारण लोग होते हैं और ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें आप भड़काने का जोखिम नहीं उठा सकते। हाँ हाँ, उस आदमी ने झट से सिर हिलाया, ये सोचते हुए कि सू जुआन की बातें बिल्कुल सही है। आखिरकार सू जुआन बिल्कुल उस तरह का व्यक्ति था जिसे वह भड़काने का जोखिम नहीं उठा सकता था। सू जुआन, तो क्या हमें इसे एक दिन कहना चाहिए? आदमी, हाँ हाँ, चलो इसे एक दिन कहते हैं। उसके बाद वह आदमी महिला के साथ जाने लगा, लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं गया और वापस मुड़ गया। वह सू हुआन के पास गया और दोनों हाथों से अपना बिजनेस कार्ड पेश किया। यह मेरा व्यवसाय कार्ड है, कृपया इसे स्वीकार करें। शायद हमें भविष्य में एक साथ व्यापार करने के अवसर मिलेंगे। ठीक है। सू जुआन ने उस व्यक्ति का व्यवसाय कार्ड स्वीकार कर लिया। वह उस व्यक्ति को थोड़ा अधिक सम्मान देने के अलावा कुछ नहीं कर सका। ऐसे समय में अपने व्यवसाय के विस्तार के बारे में सोचना। वह व्यक्ति सम्मान के योग्य था। हालांकि उनके पहले के कार्य बहुत अधिक आवेगपूर्ण थे और निश्चित रूप से प्रशंसा या अनुकरण के लायक नहीं थे। क्या आपके पास बिजनेस कार्ड है? उस आदमी ने अपने हाथ मलते हुए पूछा। नहीं। उस रात काफी शराब पीने के बाद सू जुआन ने अपना सिर हिलाया। आप मेरे चेहरे को मेरा बिजनेस कार्ड मान सकते हैं। कोर्स के पाठ्यक्रम की। उस आदमी ने सू जुआन के चेहरे को ईर्ष्या से देखते हुए कहा। आपकी सुंदरता निश्चित रूप से सर्वोच्च सॉवरेन कार्ड की गारंटी देती है। जवाब में सू जुआन ने लापरवाही से अपने हाथ में मौजूद सभी 5 सुप्रीम सॉवरेन कार्डों को ताश के पत्तों की तरह फेंकते हुए निकाल दिया। हिस, वह आदमी हौंफने लगा, फिर सू जुआन का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ा और उसे जोर से हिलाया। एक बड़ा शॉट। सू जुआन उसकी कल्पना से कहीं परे की शख्सियत थी। तारांकन तारांकन तारांकन। बाद में सभी लोग आपसी सहमति से अलग हो गए। सू जुआन ने लू डाचुन और अन्य लोगों को विदा किया, लेकिन बहुत अधिक शराब पीने के कारण वह ये कियान को घर नहीं ले जा सका। ठंडी हवा ने उसे और भी मदहोश कर दिया। ये कियान। सू जुआन लाइकर के प्रवेश द्वार पर खड़ी थी, शानदार शहर के रात के दृश्य को देखते हुए, और कहा, चलो आज रात लाइकर में रुकें। ये कियान का सिर ऊपर उठ गया, उसकी खूबसूरत आंखें चमक उठी। अध्याय 17। क्या आप अकेले सोने से डरते हैं? _1। सू शुवान, तुम पागल करने वाले छोटे शैतान हो। उस रात ये कियान बिस्तर पर लेटी हुई थी और गुस्से में बड़बड़ा रही थी। सू जुआन ने कहा था कि वह लाइकर में उसके साथ सोएगा, लेकिन क्या हुआ? अंत में उनमें से प्रत्येक के पास एक प्रेसिडेंशियल स्वीट था। वे बिल्कुल भी एक साथ नहीं सोए। क्या मुझे? शायद। समय पर नजर डालने पर उसने देखा कि रात के 1 या 2 बज चुके थे। उसके दिमाग में अचानक एक विचार आया। क्या मुझे सू जुआन का दरवाजा खटखटाना चाहिए और उससे जुड़ना चाहिए? भले ही हमने कुछ नहीं किया, बस एक साथ लेटना और बातें करना अच्छा रहेगा। बिल्कुल नहीं। लेकिन उसने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया। अपने आप को चांदी की थाली में प्रस्तुत करना मुझे बहुत अधिक अनौपचारिक और अशोभनीय लगेगा। तब तक नहीं जब तक मैं सू जुआन के साथ एक क्षणिक मुलाकात नहीं चाहता। लेकिन अगर यह सिर्फ एक रात का स्टैंड होता तो हमेशा साथ रहने की संभावना कम होती। बहुत विचार विमर्श के बाद ये कियान कर्तव्यपूर्वक वापस लेट गई और अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन दर्जनों बार उल्टने पलटने के बाद उसने उन्हें फिर से खोल दिया। सू जुआन ने आज रात काफी शराब पी ली। क्या उसे प्यास लगी होगी? क्या उसे पानी पीना भी याद है? क्या होगा अगर वह अपना ख्याल नहीं रख सकता? मैं उसके लिए एक गिलास पानी लेकर आता हूँ। ये कियान ने एक कप गर्म पानी डाला, उसे सावधानी से उठाया और सू हुआन का दरवाजा खटखटाया। यह क्या है? सू जुआन ने बिना शर्ट के और शराब की गंध के साथ दरवाजा खोला। बहुत खूब। क्या अविश्वसनीय परिभाषा है। क्या अद्भुत एब्स हैं। उसकी बॉडी इतनी परफेक्ट कैसे हो सकती है? सू जुआन के ऊपरी शरीर को देखकर ये कियान गश खाकर गिर पड़ा। उनका शरीर विक्टोरिया सीक्रेट के पुरुष मॉडल की तरह चमकदार था। उसे कम ही पता था कि सू जुआन का संविधान सिस्टम द्वारा बढ़ाया गया था, जिससे वह किसी भी सामान्य व्यक्ति से कहीं बेहतर हो गया था। मेरी प्यारी सू हुआन, मैं तुम्हारे लिए कुछ पानी लाया हूँ। मुझे चिंता थी कि तुमने बहुत ज्यादा पी लिया और पानी पीना भूल गई।
ये कियान कियान ने अपनी नजरें झुकाते हुए संकोचपूर्वक कहा। ओह, मैं तो भूल गया। सू जुआन ने उससे पानी लिया, एक ही बार में उसे पी लिया और उसके सिर पर थपथपाते हुए कप वापस दे दिया। धन्यवाद, ही आपका स्वागत है। सू जुआन के स्पर्श ने उसका दिल खुशी से झूम उठा। खाली कप पकड़कर वह कमरे से बाहर चली गई। लेकिन जैसे ही वह अपने कमरे में वापस आई, उसे यह एहसास हुआ, अरे नहीं, मैं वापस क्यों आया? मुझे उसके कमरे में जाने का मौका लेना चाहिए था। तब मैं थोड़ी देर और उसके शरीर की प्रशंसा कर सकता था। नहीं, यह नहीं चलेगा। मुझे एक बार और वापस जाना होगा। ये कियान कियान ने एक कप कॉफी बनाई और सू जुआन का दरवाजा फिर से खटखटाया और उसे दे दिया। सू जुआन ने उतनी ही तेजी से कॉफी गटक ली। मेरी प्यारी सू जुआन, तुम। कॉफी खत्म करने के बाद सू जुआन को दरवाजा बंद करते देख ये कियान कियान चिंतित हो गया। उसे न जाने क्या सूझा, उसने चिल्लाकर कहा, क्या तुम्हें अकेले सोने में डर लगता है? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी हिम्मत बढ़ाने के लिए तुम्हारे कमरे में आऊं? कोई जरूरत नहीं, यहाँ सुरक्षा बहुत पेशेवर है, सू जुआन ने दरवाजा बंद करते हुए कहा। उसने सचमुच बहुत ज्यादा शराब पी ली थी और पूरी तरह से कमजोर महसूस कर रहा था। वह कुछ भी करने की स्थिति में नहीं था और कभी कभी उसे मतली भी महसूस होती थी। सीधे शब्दों में कहें तो अगर अभी उसके बिस्तर पर एक परी भी बिठा दी जाए तो भी वह शक्तिहीन हो जाएगा। 20 से अधिक आदमियों के टोस्टों से बिना बेहोश हुए बच जाना पहले से ही काफी उपलब्धि थी। निस्संदेह यदि वह बेहतर महसूस कर रहा होता तो उसे ये कियान कियान को कुछ समय के लिए रुकने के लिए आमंत्रित करने में कोई आपत्ति नहीं होती। उसके मन में लड़की के लिए एक नर्म स्थान था। ओह ठीक है, ये कियान कियान ने अपना सिर नीचे कर लिया और फिर से अपने कमरे में लौट आए। 2 असफल प्रयासों से वह निराश हो गई। एक आखिरी कोशिश, यदि यह काम नहीं करता है तो मैं सो जाऊंगा। कुछ सोचने के बाद ये कियान कियान ने कुछ फल छीले, उसे एक थाली में रखा और सू जुआन के कमरे की ओर चली गई, लेकिन वह वहीं रुक गई। उसने देखा कि ली रानरान भी फलों की थाली लेकर सू जुआन के दरवाजे पर हाथ उठाए खड़ी थी और दरवाजा खटखटाने को तैयार थी। दोनों लड़कियां जिनके हाथ में फल की थाली थी एक दूसरे को घूर रही थी, उनके चेहरे लाल हो रहे थे। ... अगले दिन तरोताजा और ऊर्जा से भरी दिख रही सू जुआन लाइकर से बाहर निकली। ये कियान कियान जिसकी आंखों के नीचे किसी कारण से काले घेरे थे को उसके घर छोड़ने के लिए कोएनिग्सेग चलाने के बाद वह डिलीवरी स्टेशन की ओर चला गया। भाई सू, सुप्रभात। पिछली रात के लिए धन्यवाद। आप असली हैं। भाई सू, उनमें से कुछ पैकेजों में मदद की जरूरत है। जैसे ही वह पहुंचा, अन्य डिलीवरी ड्राइवर आसपास इकट्ठा हो गए और उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। कुछ लोगों ने उनके पैकेज में मदद करने की भी पेशकश की। वह कैसे स्वीकार कर सकता था? वह पुरस्कार अर्जित करने के लिए पैकेज वितरित करने पर निर्भर था। जब तक वह सिस्टम को अपग्रेड करता रहा, अधिक मजेदार और रहस्यमय चीजें उसका इंतजार कर रही थीं। ये सब अच्छा है। सब लोग चलो काम पर लग जाएं। सू जुआन ने अपने पैकेज गिने और उन्हें अपनी तिपहिया साइकिल पर लाद लिया। उन्होंने कोएनिग्सेग का उपयोग नहीं किया क्योंकि इसमें फिट होने के लिए बहुत सारे पैकेज थे। उन्हें आश्चर्य हुआ, पूरे दिन कड़ी मेहनत करने के बाद उन्होंने एक भी सुपर डिलीवरी नहीं की और स्वाभाविक रूप से उन्हें कोई पुरस्कार नहीं मिला। क्या मेरा सौभाग्य खत्म हो गया है? अगले दिन उसने पैकेजों से भरी एक और तिपहिया साइकिल लाद ली और अपनी व्यस्त दिनचर्या शुरू कर दी। एक चौराहे से गुजरते समय उन्होंने एक सहकर्मी को देखा, एक बूढ़ा डिलीवरी ड्राइवर जो मास्क पहने हुए था। अरे दोस्त, बुजुर्ग ड्राइवर ने रोशनी का इंतजार करते हुए बातचीत शुरू करते हुए कहा, तुम्हारे जैसे चेहरे के साथ तुमने मुखौटा क्यों नहीं पहना है? एक मुखौटा? सू जुआन भ्रमित थी। उसके सुंदर होने से नकाब पहनने का क्या संबंध था? तो ये बात है। बुजुर्ग ड्राइवर ने अपना मुखौटा उतार दिया, सिगरेट जलाए और एक छोटी सी कहानी साझा की। मैं तलाकशुदा हूँ, आप देखिए। मैं एक बहुत ही खूबसूरत महिला को डेट कर रहा था, लेकिन एक दिन उसने मुझे सड़क पर अपनी तिपहिया साइकिल चलाते हुए देख लिया। उसके बाद उसने मुझसे फिर कभी बात नहीं की। ओह, सू जुआन ने कहा। तो आप देख सकते हैं, आदमी ने आगे कहा, आप जैसे खूबसूरत आदमी को खुद को ढकने के लिए मास्क पहनना चाहिए। यह आपको किसी जानने वाले द्वारा पहचाने जाने से बचाता है। इसे मुझसे लीजिए, यह एक सबक है जो बहुत कठिन तरीके से सीखा गया है। बत्ती हरी हो गई। बूढ़ा ड्राइवर धूल का निशान छोड़ते हुए अपनी तिपहिया साइकिल पर सवार हो गया। कितना अच्छा लड़का है। सू जुआन ने भी अपनी तिपहिया साइकिल आगे बढ़ा दी, लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि बूढ़े व्यक्ति के शब्द भविष्यवाणी थे या अभिशाप, क्योंकि अगले ही चौराहे पर BMW 530 की खिड़की नीचे की ओर लुढ़क गई। सू शुवान, क्या वह तुम हो? सू शुवान, एक शानदार कपड़े पहने हुए आदमी ने अपना धूप का चश्मा उतारकर हाथ हिलाते हुए पुकारा। यह उनके हाई स्कूल कक्षा के अध्यक्ष लियू यिमिंग थे। सू जुआन अवाक थी। यह बहुत बड़ा संयोग है। मैं अभी अभी एक चौराहे से गुजरा और पहले ही पहचान गया। और एक सहपाठी द्वारा BMW चलाना इससे कम नहीं। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि BMW में एक महिला थी जो हाई स्कूल की सहपाठी भी थी। ये चेन जिंगजिंग थी जो डिजाइनर ब्रांडों से सुसज्जित थी और धन की आभा बिखेर रही थी। चेन जिंगजिंग ने सू जुआन को पहचान लिया और उसका अभिवादन करते समय उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी। सू शुवान, बहुत दिनों से नहीं मिली।
तुम कैसी हो? सु जुआन हाई स्कूल में निर्विवाद रूप से स्कूल के दिलों की धड़कन थी। वह एक उत्कृष्ट छात्र भी थे। मुझे उस पर एक गुप्त क्रश भी था। वह तिपहिया साइकिल पर पैकेज कैसे पहुंचाता था। मैं अच्छा कर रहा हूं, सु जुआन ने उत्तर दिया। लियू येमिंग और चेन जिंगजिंग ने एक दूसरे पर नजर डाली। अच्छी तरह से कर रही है। क्या वह मजाक कर रहा है? वह पैकेज वितरित कर रहा है और वह कहता है कि वह अच्छा कर रहा है। उनकी तिपहिया साइकिल पर एक नारा भी है, 1 सेकंड की देरी, एक डिलीवरी बॉय का बलिदान। ऐसी दयनीय स्थिति में वह अभी भी कहता है कि वह अच्छा कर रहा है। सु जुआन, मैं तुम्हें किसी चीज के बारे में फोन करने वाला था, लेकिन चूंकि मैं तुमसे मिल चुका हूं, इसलिए मैं अभी तुम्हें बताता हूं। लियू येमिंग ने ट्रैफिक लाइट की ओर देखते हुए जल्दी से कहा। हमारे हाई स्कूल होमरूम शिक्षक श्री वांग जिंगान को कैंसर है। वो परसों इलाज के लिए शहर के तीसरे अस्पताल जा रहे हैं और कक्षा उनसे मिलने की योजना बना रही है। हम सुबह 8 बजे मुख्य द्वार पर मिलेंगे। मत भूलना। बत्ती हरी हो गई। लियू येमिंग ने गैस पर जोर दिया और BMW दहाड़ते हुए दूर चली गई। श्री वांग, सु जुआन पर यादों की बाढ़ आ गई। अध्याय 18 एक और सुपर एक्सप्रेस डिलीवरी _1। शिक्षक वांग, सु जुआन को एक याद आई। हाई स्कूल के दौरान स्कूल के कुछ गुंडों ने उसे परेशान करने का फैसला किया था। उन्होंने उसे पीटने के इरादे से दालान में घेर लिया। कारण अत्यंत सरल था, बदमाश की एक गर्लफ्रेंड ने कई बार उस पर नजर डाली थी। वह शिक्षक वांग थे जो वहां से गुजरे। धमकी भरे अंदाज में हाथ लहराते हुए उसने बदमाशों को दूर भगाया और उसे इस बेतुकी मुसीबत से बचाया। वह तो बस एक घटना थी। दूसरी बार उन्हें तेज बुखार हो गया। वह शिक्षिका वांग ही थी जो उसे अपनी पीठ पर लादकर स्कूल अस्पताल तक दौड़ती हुई गई। उसे याद आया कि जब उसने उसकी पीठ से सरकाया था तो उसकी पूरी कमीज पसीने से भीग गई थी। शिक्षक वांग ने उसकी मेडिकल फीस के लिए भी पैसे खर्च किए। शिक्षक वांग कितने अद्भुत व्यक्ति हैं। हे भगवान, तुम उसे कैंसर कैसे होने दे सकते हो? सु जुआन की अभिव्यक्ति उदास थी जब उसने आकाश की ओर देखा। उसने उसे लेने के लिए परसों रात 8 बजे सिटी हॉस्पिटल नंबर 3 जाने का निश्चय किया। यदि शिक्षक वांग को तत्काल धन की आवश्यकता है तो मैं कोई भी राशि का भुगतान करूंगा। इसके बाद उसने दोपहर तक पैकेज वितरित करना जारी रखा, लेकिन फिर भी वह कोई पुरस्कार पाने के लिए सुपर एक्सप्रेस को ट्रिगर नहीं कर सका, जिससे वह उदासीन महसूस कर रहा था। भाई सु, मैं थोड़ी परेशानी में हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? जैसे ही वह दोपहर के भोजन के लिए निकलने वाला था, उसके सहकर्मी न्यू डेली ने फोन किया। क्या गलत? सु जुआन ने पूछा। न्यू डेली एक ईमानदार और व्यवहारिक व्यक्तित्व वाला लंबा हट्टा-कट्टा आदमी था और वह सु जुआन का सबसे अच्छा सहयोगी था। वह हमेशा सु जुआन की तलाश में रहता था, अक्सर भारी और विशाल पैकेजों को पकड़कर खुद ही डिलीवर करता था। कल रात ही जब वे बाहर शराब पी रहे थे, उसने उनके लिए पे रोकने में मदद की थी। अब जब वह मुसीबत में था तो सु जुआन संभवतः मदद करने से इनकार नहीं कर सकती थी। इसे कुछ शब्दों में समझाना कठिन है। क्या आप आ सकते हैं? न्यू डेली ने फोन पर कहा। ओह, और वैसे भी अपनी कुरियर वर्दी मत पहनो। ऐसा दिखाओ जैसे कि तुम डिलीवरी वाले नहीं हो। समझ गया। जैसे ही उसने ये सुना, सु जुआन को अच्छी तरह से अंदाजा हो गया कि क्या हो रहा है। न्यू डेली को संभवतः परेशान किया जा रहा था और धमकाया जा रहा था। वह अपना समर्थन देने के लिए किसी प्रभावशाली व्यक्ति को ढूंढना चाहता है। डिलीवरी व्यवसाय में काम करते हुए आप सभी प्रकार के लोगों से मिलते हैं और सभी प्रकार की स्थितियों का सामना करते हैं, अच्छी और बुरी। सलाह मानते हुए सु जुआन ने न केवल अपनी वर्दी बदली बल्कि एक मॉल में जाकर 20,000 का सूट भी खरीदा। फिर वह अपने कोएनिग्सेग में चढ़ गया और तेजी से न्यू डेली के स्थान पर पहुंच गया। एक आवासीय क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर न्यू डेली अपनी डिलीवरी ट्राइसाइकिल के पास बैठकर सिगरेट पी रहा था और पूरी तरह से उदास दिख रहा था। उसके सामने 30 साल का एक आदमी खड़ा था, उसके चेहरे पर उंगली घुमा रहा था और उसे डांट रहा था। वरूम, सु जुआन ने कोएनिग्सेग को न्यू डेली की तिपहिया साइकिल के ठीक बगल में रोक दिया। वह अपने बिल्कुल नए सूट में आकर्षक होकर बाहर निकला। क्या हुआ, डेली? सु जुआन ने अपने दोस्त को अपने पैरों पर खींचते हुए पूछा। भाई सु, आखिरकार आप यहाँ हैं। न्यू डेली ने राहत की सांस ली। उसने दूसरे आदमी की ओर देखा और समझाया, मैं उसे एक पैकेज दे रहा था, लेकिन वह उसे पकड़ने में असफल रहा। वह गिर गया और उसके अंदर का एक कटोरा टूट गया। अब वह मुझे तब तक नहीं जाने देगा जब तक कि मैं घुटने टेककर उससे माफी नहीं मांग लेता। वह मुआवजा नहीं मांग रहा है? सु जुआन ने पूछा। उन्होंने कहा कि मेरा जीवन इसके लिए भुगतान करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। न्यू डेली के हाथ थोड़ा कांप रहे थे। कटोरा कहाँ है? यहीं। न्यू डेली ने अपनी तिपहिया साइकिल से एक पैकेज निकाला। सु जुआन ने इसे लिया और खोला। अंदर एक पुराना चीनी मिट्टी का कटोरा था। यह बताना असंभव था कि यह किस युग का था, लेकिन इसके किनारे एक अपेक्षाकृत नई दरार पड़ गई, संभवतः गिरने से। सु जुआन को प्राचीन वस्तुओं के मूल्यांकन के बारे में कुछ भी नहीं पता था और उसे यह भी अंदाजा नहीं था कि कटोरे की कीमत क्या हो सकती है। लेकिन कटोरा संभवतः अधिक मूल्यवान नहीं है, अन्यथा वो व्यक्ति न्यू डेली को घुटने टेकने और माफी मांगने के बजाय मुआवजे की मांग कर रहा होता।
संभवतः वह जानबूझकर उसे कठिन समय देने की कोशिश कर रहा है। दोस्त, मेरे साथ ईमानदार रहो, सु जुआन ने उस आदमी के सामने कदम रखते हुए कहा। वास्तव में आपने इस कटोरे के लिए कितना भुगतान किया? यह बहुत महंगा था, बहुत बड़ी कीमत। वह आदमी क्रोधित होकर क्रोध का प्रदर्शन करने लगा। हालांकि सु जुआन के सामने उसके गुस्से में दृढ़ विश्वास की कमी थी और वह नकली लग रहा था, और अच्छे कारण के लिए। जिस क्षण उस व्यक्ति ने सु जुआन को कोएनिग्सेग में एक महंगा सूट पहने हुए आते देखा, उसे पता चल गया कि यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। यह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके साथ खिलवाड़ किया जाए। साथ ही वह चकरा गया। एकमात्र डिलीवरी ड्राइवर किसी इतने प्रभावशाली व्यक्ति को कैसे जान सकता है? जिस तरह से वे बात कर रहे थे, उससे साफ है कि उनका रिश्ता कोई उथल पुथल वाला नहीं था। यहां तक कि एक खगोलीय कीमत की भी एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए, सु हुआन ने अपना चेहरा सख्त करते हुए कहा। यह कटोरा। सु जुआन की कठोर अभिव्यक्ति देखकर उस व्यक्ति को एक अकथनीय भय महसूस हुआ और वह हकलाने लगा। यह कटोरा खरीदा नहीं गया था। यह मेरे परिवार में पीढ़ियों से चला आ रहा है। यह एक अमूल्य विरासत है। इसका मूल्य अथाह है। आप इसे कभी भी खरीद नहीं सकते। ठीक है, सु जुआन ने अचानक कहा, यह देखकर कि वह आदमी अभी भी उसके साथ ठीक नहीं होगा। क्या आप पुराने समर पैलेस के 12 राशि चक्र जानवरों के सिर के बारे में जानते हैं? मैं उनके बारे में जानता हूं। तो क्या? आदमी ने पूछा। 12 कांस्य राशि वाले जानवरों के सिर मूल रूप से पुराने समर पैलेस में एक फव्वारे का हिस्सा थे, जो किंग राजवंश के क्यानलोंग युग के दौरान बनाए गए थे। 1860 में एंग्लो फ्रांसीसी सहयोगी सेनाओं ने चीन पर आक्रमण किया और महल को जला दिया, और कांस्य के सिर विदेशों में खो गए। तो फिर मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपके कटोरे की कीमत कांस्य के घोड़े के सिर से तुलना की जा सकती है? सु जुआन ने दबाव डाला। बिल्कुल नहीं, आदमी ने स्वीकार किया। अच्छा, सु जुआन ने सिर हिलाया। एक धनी टाइकून उपनाम उसने एक बार कांस्य घोड़े का सिर 69.1 मिलियन हांगकांग डॉलर में खरीदा था। तो इसका मतलब है कि आपका कटोरा 69.1 मिलियन हांगकांग डॉलर के लायक नहीं है ना? आदमी ने अपना सिर खुजाया। सही, फिर देखो मेरे पास कितने पैसे हैं। सु जुआन ने अपना फोन निकाला, अपना बैंक बैलेंस दिखाने वाला एक टेक्स्ट संदेश खोला और उसे उस व्यक्ति के देखने के लिए बढ़ा दिया। जब वह शून्य गिनने की कोशिश कर रहा था तो उस आदमी की आंखें चौड़ी हो गई। उसने एक तेज ठंडी सांस खींची। यह 1 अरब था। इस आदमी की कीमत कम से कम 1 अरब डॉलर थी। वह बिल्कुल भयानक था। अपने जीवन के 30 वर्षों में वह कभी भी 1 अरब के लायक किसी व्यक्ति से नहीं मिले थे। तो क्या तुम्हें अभी लगता है कि मैं तुम्हें मुआवजा नहीं दे सकता? सु जुआन ने हल्की सी मुस्कान के साथ अपना फोन वापस लेते हुए पूछा। आप कर सकते हैं, आप निश्चित रूप से कर सकते हैं, उस आदमी ने उत्तर दिया। उसका रवैया पूरी तरह से नम्र हो गया। आपके पास 1 दर्जन घोड़े के सिर की मूर्तियां खरीदने के लिए पर्याप्त है। अच्छा, उस स्थिति में अब आप अपने कटोरे की कीमत बता सकते हैं, सु जुआन ने कहा। उसकी आवाज में गुस्सा स्वर था। आप जो भी मांगेंगे मैं भुगतान करूंगा। हालांकि सु जुआन का स्वर फिर से बदल गया। मैं बाद में एक प्राचीन वस्तुओं के मूल्यांकनकर्ता से इसका मूल्यांकन कराऊंगी। यदि कटोरा आपके द्वारा बताई गई कीमत के लायक नहीं है तो हम अदालत में मामला सुलझा लेंगे। नहीं, ऐसा मत करो। वह आदमी घबरा गया और अपने हाथ जोर जोर से हिलाने लगा। कोई मुआवजा आवश्यक नहीं है। आपको एक भी पैसा नहीं देना होगा। उसका कटोरा महज एक सस्ती नकली प्राचीन वस्तु, एक बेकार सजावट थी। इस पर अदालत में घसीटा जाना परेशानी के लायक नहीं था। इतनी जल्दी नहीं, सु जुआन ने ठंडे स्वर में कहा। थोड़ी देर पहले वह कौन था जिसने मेरे भाई से घुटनों पर बैठकर माफी मांगने की मांग की थी? मुझे क्षमा करें, मुझे बहुत खेद है, उस आदमी ने तुरंत कहा। झुकते हुए और कुरेदते हुए उसने न्यू दिल्ली से माफी मांगी। यह पर्याप्त ईमानदार नहीं है, सु जुआन ने स्पष्ट रूप से कहा। मुझे क्षमा करें, मुझे बहुत खेद है। वह आदमी न्यू दिल्ली को गहराई से झुककर प्रणाम करने लगा। न्यू दिल्ली ने उस आदमी की ओर देखा तक नहीं। इसके बजाय वह सु जुआन को प्रशंसा भरी आंखों से देख रहा था। सु जुआन ने इस पूरी निराशाजनक गड़बड़ी को इतनी सहजता से संभाला था। उसकी आंखें कृतज्ञता, पूजा और अत्यंत प्रसन्नता से भरी थी। उस आदमी का चेहरा लाल हो गया। वह मुड़ा और जाने की कोशिश करने लगा। मत जाओ, सु जुआन ने कटोरा उठाते हुए पुकारा। उसने उसे उस आदमी की ओर बढ़ाया। क्या तुम्हें अपना कटोरा नहीं चाहिए? उस आदमी ने दोनों हाथों से कटोरा छीन लिया और भाग गया। फिर सु जुआन के दिमाग में एक अधिसूचना सुनाई दी। डिंग, शानदार डिलीवरी पूरी करने के लिए मेजबान को बधाई। अध्याय 19 तुमने मुझे क्यों मारा _1। डिंग, मेजबान ने सुपर डिलीवरी पूरी कर ली है। डिंग, मेजबान को कंगनाई प्राइवेट हॉस्पिटल में 8% इक्विटी से सम्मानित किया गया है, जो 5वें सबसे बड़े शेयरधारक के रूप में रैंकिंग करता है। डिंग, प्रथम चरण कार्य प्रगति 4/10। सु जुआन के दिमाग में सुखद सूचनाओं की एक श्रृंखला लगातार बज रही थी, जिससे वह कुछ हद तक स्तब्ध रह गया। न्यू दिल्ली के लिए किसी को टूटा हुआ कटोरा सौंपने से ही सुपर डिलीवरी शुरू हो गई थी। क्या यह भी संभव था? और कंगनाई प्राइवेट हॉस्पिटल। आमतौर पर उदास रहने वाली सु जुआन के चेहरे पर आश्चर्य के भाव झलक रहे थे।
वह कांगनाई प्राइवेट हॉस्पिटल के बारे में जानता था। वास्तव में यह कहना कि यह प्रसिद्ध था अतिशयोक्ति होगी। कांगनाई प्राइवेट हॉस्पिटल एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान था जो शीर्ष स्तरीय चिकित्सा संसाधनों और वैश्विक मानकों को पूरा करने वाली उन्नत चिकित्सा तकनीक का दावा करता था। इसने बड़ी संख्या में जाने माने विशेषज्ञों को आकर्षित किया था और कार्डियोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, स्त्री रोग, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ऑन्कोलॉजी और अन्य क्षेत्रों में आश्चर्यजनक उपलब्धियां हासिल की थीं। इसका मतलब इसके विलासितापूर्ण वातावरण का उल्लेख नहीं था। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कांगनाई प्राइवेट अस्पताल में रुकना एक 5 सितारा होटल में जांच करने जैसा था। कांगनाई प्राइवेट हॉस्पिटल का तो एक नारा भी था, कांगनाई, इतना आरामदायक कि आप अपना दर्द भूल जाएंगे। अनगिनत मशहूर हस्तियां और धनी संभ्रांत लोग इलाज के लिए कांगनाई में जांच कराना पसंद करते थे। यह स्थिति का एक निर्विवाद प्रतीक था। चूंकि अस्पताल की देश भर में 5 या 6 शाखाएं थीं, सू जुआन को जो 8% हिस्सेदारी मिली थी वह पर्याप्त थी, और 5वां सबसे बड़ा शेयरधारक होना लगभग अकल्पनीय स्थिति थी। मैं शिक्षक वांग का कांगनाई में इलाज करवा सकता हूं। सू जुआन शिक्षक वांग के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सकी। शहर का तीसरा अस्पताल जहां शिक्षक वांग ने जाने की योजना बनाई थी, सभ्य था, लेकिन कांगनाई की तुलना में यह एक विशालकाय के सामने बौना था। उसने तभी और वही शिक्षक वांग के साथ इस पर चर्चा करने का निर्णय लिया जब वे परसों मिलेंगे। उसे विश्वास था कि उसके शिक्षक अपनी योजनाएं बदल देंगे। तो फिर मेरी निवल संपत्ति कितनी बढ़ जाएगी। सू जुआन कांगनाई के बाजार मूल्य की जांच करने के लिए अपना फोन निकालने से खुद को रोक नहीं सका। यह देखने के लिए उत्सुक था कि इस इनाम से उसकी संपत्ति में कितनी वृद्धि होगी। वह यह देखकर चौंक गया कि उसकी कुल संपत्ति कम से कम 5 अरब बढ़ गई है। लाइकर और उसके बैंक खाते में मौजूद नकदी को जोड़ने पर उसका भाग्य पहले से ही आश्चर्यजनक था। बेशक दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की तुलना में उनकी लगभग 10 अरब की कुल संपत्ति उनके अतिरिक्त पैसे से भी कम थी, लेकिन यह वैश्विक अभिजात वर्ग में शामिल होने की दिशा में एक बड़ा कदम था। मुझे वास्तव में अत्यधिक अमीर होना पसंद नहीं है। मैं दूसरों को खुशी देने के लिए पैसे का उपयोग करना पसंद करता हूँ। जब तक इस दुनिया में हर कोई खुश है तब तक मैं और भी खुश हूँ। सू जुआन ने खुद से बड़बड़ाया। अगर किसी और ने उसे सुना होता तो वे उसका गला घोंटने की इच्छा को रोकने के लिए संघर्ष करते। उन्होंने पहले भी लोगों को दिखावा करते देखा था, लेकिन इस स्तर पर कभी नहीं। क्या वह सचमुच दूसरों को खुशियां देना चाहता था या वह सिर्फ अपनी दौलत का दिखावा करना चाहता था? मानो वे उसके छोटे से कृत्य को ठीक से देख ही नहीं पाए। भाई सू, क्या गलत है? न्यू दिल्ली ने पुकारा, यह देखकर कि सू जुआन थोड़ा चकित लग रही थी। ओह, ये कुछ भी नहीं है। सू जुआन अपने सामान्य उदासीन आचरण पर वापस लौट आया। उसने समय पर नजर डाली। ये दोपहर के भोजन का समय था। न्यू दिल्ली की ओर हाथ हिलाते हुए उन्होंने कहा, चलो मैं तुम्हें दावत दूंगा। बिल्कुल नहीं भाई सू जुआन को फिर से अपने साथ व्यवहार करने देने के लिए न्यू दिल्ली बहुत शर्मिंदा थी। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और जोर देकर कहा, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया। यह भोजन मुझे ही करना है, कोई चर्चा नहीं। इसके बाद वे दोनों एक रेमन की दुकान पर गए और एक मसालेदार चिकन डिश का ऑर्डर दिया। चुनाव मामूली था क्योंकि सू जुआन नहीं चाहती थी कि न्यू दिल्ली बहुत अधिक खर्च करे। न्यू दिल्ली लगभग 30 वर्ष के थे और अभी भी अविवाहित थे। अपनी शादी के लिए लगातार पैसे बचा रहे थे। ऑर्डर देने के बाद वे इत्मीनान से खाने लगे। वाह, वह लड़का कितना सुंदर है। उसके होंठ, उसकी आंखें, उसकी आभा, बहुत आकर्षक। मैं अब और नहीं देख सकता, मैं और नहीं देख सकता। मैं प्यार में हूँ, पूरी तरह से प्यार में। रेमन की दुकान में दूसरी टेबल पर 2 लड़कियां बैठी थीं जो देखने में विद्यार्थी जैसी लग रही थी। उनमें से एक, जुड़वा पोनीटेल वाली एक लड़की, सू जुआन पर व्यवहारिक रूप से लार टपका रही थी। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को उकसाया और उससे ऐसे सुंदर आदमी के दुर्लभ दर्शन की सराहना करने का आग्रह किया। वह वास्तव में है। कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है? जिस क्षण मैंने उसे देखा, मैं अपने सेलिब्रिटी क्रश के बारे में पूरी तरह से भूल गया। मैं उसके प्यार में पड़ गया हूँ। मैं वास्तव में उसका वेचेट चाहता हूँ। मैं उसके साथ रात भर बातें करना चाहता हूँ। उसकी सहेली ने एक नजर डाली और अपना सारा मानसिक संतुलन खो बैठी। उसकी आंखें चमक उठी और उसकी चॉपस्टिक थामने वाला हाथ कांपने लगा। इतना परेशान होना उनकी गलती नहीं थी। सू जुआन को अभी अभी एक और इनाम मिला था जिससे उसकी काया में निखार आया और उसके रूप और आभा को एक नए स्तर पर ले जाया गया। उन्होंने एक अवर्णनीय, मनोरम आकर्षण प्रदर्शित किया। उन जैसी अनुभवहीन युवा लड़कियां संभवतः कैसे विरोध कर सकती थी? उनके दिल कैसे नहीं धड़क सकते? मुझे उसका वेचेट भी चाहिए, जुड़वा पोनीटेल वाली लड़की कहने से खुद को नहीं रोक सकी। इसके बाद उन्होंने तुरंत एक योजना बनाई कि सू जुआन का वेचेट कैसे प्राप्त किया जाए। कुछ मिनट बाद जुड़वा पोनीटेल वाली लड़की ने प्लाने शुरू किया। वह सू जुआन की मेज पर चली गई, अपनी एक चोटी को अपनी उंगलियों से घुमाते हुए, एक बेहद चकित भाव में। छोटे भाई, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? क्या बात है छोटी बहन? सू जुआन ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। लड़की ने कहा, मैंने कुछ खो दिया है। तुमने क्या खोया? सू जुआन ने पूछा। आपकी वीचेट आईडी, उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह।
इस पर जुड़वा पोनीटेल वाली लड़की ने पीछे मुड़कर अपने दोस्त की ओर देखा, जिसने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे चुपचाप प्रोत्साहित किया। हाँ, सु जुआन ने एक युवा लड़की से पिकअप लाइन के अंत में खड़े होने पर आश्चर्यचकित होकर हंसी। मुझे लगता है कि मैंने देख लिया है कि आपने क्या खोया है। लेकिन इससे पहले कि मैं इसे आपको दे दूं, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। कोई बात नहीं, जुड़वा पोनीटेल वाली लड़की ने अपना सुंदर चेहरा ऊपर उठा लिया। वह एक शीर्ष छात्रा थी, मानविकी और विज्ञान दोनों उसके लिए बहुत आसान थे। ठीक है, सवाल ये है। सु जुआन ने मसालेदार चिकन का एक टुकड़ा उठाया और अपने मुंह में डाल लिया। पाई का मान क्या है? ओह, क्या खूबसूरत होंठ है। मसालेदार चिकन से सु जुआन के होठों की चमक देखकर लड़की क्षण भर के लिए मंत्रमुग्ध हो गई। वे होंठ कला का एक नमूना है। उन्हें हर दिन देखना अद्भुत होगा। अच्छा, तुम्हें पता है या नहीं पाई का मूल्य? मुझे पता है, मुझे पता है। लड़की वास्तविकता में वापस लौट आए। 3.141526535385979। उसने मूल रूप से केवल 3.14 कहने की योजना बनाई थी, लेकिन उसने उसे प्रभावित करने के लिए कुछ और अंक सुनाए। बुरा नहीं, सु जुआन ने कहा। अगले 30 अंकों के बारे में क्या? अगले 30 अंक? ट्विन पोनीटेल वाली लड़की पूरी तरह से स्तब्ध थी। वह उन्हें सुना नहीं सकी। अच्छा, क्या तुम कर सकते हो? उसने चुनौती दी। डर था कि वह उसे भेज देगा। बेशक, सु जुआन ने गर्म पानी का एक घूंट पीते हुए कहा। 3.1415926535892384626433832795028841971। पलक झपकते ही सु जुआन ने पाई के लगभग 100 अंक सुना दिए थे। न केवल उनका शरीर निखर गया था, बल्कि उनकी याददाश्त भी बेहतर हो गई थी। जो चीजें उसने बचपन में याद की थी, वे अब उसे सहजता से याद आ गईं, जैसे कि वह किसी किताब से पढ़ रहा हो। इससे वह पैकेज वितरित करने और अधिक कार्यों को पूरा करने के लिए और अधिक उत्सुक हो गया। आप अद्भुत हैं। जुड़वा पोनीटेल वाली लड़की हकला रही थी, पूरी तरह से अवाक रह गई। क्या आपका दिमाग एक कंप्यूटर है? वह जानती थी कि वह असफल हो गई है। अपना नुकसान स्वीकार करते हुए वह उदास होकर अपनी टेबल पर लौट आए। यह प्लान बी का समय था। उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने अधिक परिपक्व और संतुलित दिखने के लिए जल्दी से उसके मेकअप को छुआ, यह मानते हुए कि सु जुआन को अपने दोस्त की तरह अपरिपक्व लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिर वह सु जुआन की मेज पर चली गई। छोटे भाई, उसने नकली आरोप लगाते हुए अपने होंठ फैलाते हुए आत्मविश्वास से कहा। तुमने मुझे क्यों मारा? सु जुआन बेस्टी ने उत्तर दिया, तुमने मेरे दिल पर प्रहार किया है। PFFT नियो द लेग, जो किनारे से नाटक देख रहा था, अब और देर तक नहीं रुक सका। उसने चिकन की हड्डी का एक टुकड़ा उगल दिया जिसे वह चबा रहा था। अध्याय 20 वह तलवार वास्तव में क्या है _1। तुम किस बात पर हंस रहे हो? क्या यह सचमुच इतना हास्यास्पद है? जुड़वा पूंछ वाली लड़की की सबसे अच्छी दोस्त ने न्यू दिल्ली को घूर कर देखा। नियो दिल्ली ने तुरंत अपना सिर नीचे किया और खाने का नाटक किया। वह मन ही मन विलाप करने लगा। लोगों के बीच का अंतर इतना बड़ा क्यों है? सभी लड़कियां भाई सू का पीछा करने के तरीके ढूंढ रही हैं। इस बीच थोड़ा सा हंसने पर ही मुझ पर तीखी नजर पड़ती है। यदि मेरे पास भाई सू के रूप और करिश्मा का 10वां हिस्सा होता, तो मैं इस तरह से पीड़ित क्यों होता? मैं अब भी अकेला कुत्ता क्यों बना रहूंगा? गल्प। नियो दिल्ली ने मेज पर रखे पानी के गिलास को उठाया और एक बड़ा कौर नीचे गिरा दिया, जैसे कि वह अपने दुखों को दूर करने के लिए शराब हो। मैंने तुम्हें नहीं मारा, सु जुआन ने लड़की की चाल का सामना करते हुए मुस्कुराते हुए कहा। और मैंने आपके दिल पर भी कोई असर नहीं डाला। तुम्हें कैसे पता कि तुमने मेरे दिल पर असर नहीं डाला? यह सुनकर लड़की को ऐसा लगा जैसे उसने मौके का फायदा उठा लिया हो। उसकी आंखों में चतुराई से चमक आ गई। क्या हमारे दिल जुड़े हुए हैं? हमारी आत्माएं आपस में जुड़ी हुई हैं। सु जुआन अवाक थी। आजकल की लड़कियां अपने खेल में इतनी सशक्त और सहज हैं। तो आप मुझे मुआवजा कैसे देंगे? लड़की ने गर्व संतुष्ट अभिव्यक्ति के साथ अपनी नाजुक ठुड्डी उठाते हुए पूछा। तुमने मुझे बहुत जोर से मारा। प्रभावशाली, बहुत प्रभावशाली। जुड़वा पूंछ वाली लड़की ने अपने दोस्त को थम्स अप दिया। मैं गुरु को प्रणाम करता हूँ। मेरे बेस्टी की युद्ध शक्ति स्पष्ट रूप से दूसरे स्तर पर है। ठीक है, मैं तुम्हें मुआवजा दूंगा, सु जुआन ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ फिर से अपनी पुरानी चाल का उपयोग करते हुए कहा। लेकिन ऐसा करने से पहले मुझे तुम्हारी परीक्षा लेनी होगी। ये कैसा रहेगा? इसे लाओ। मैं नहीं डरता। जुड़वा पूंछ वाली लड़की की सबसे अच्छी दोस्त के रूप में वह एक उत्कृष्ट छात्रा भी थी। लेकिन आप गणित में मेरी परीक्षा नहीं ले सकते, उसने जल्दी से जोर दिया। एक डरावना व्यक्ति जो पाई के पहले 100 अंक याद कर सकता है, वह गणित में भी डरावना होगा। मैं उसे अपने घरेलू मैदान पर मुझसे लड़ने नहीं दे सकता। फिर मैं चीनी साहित्य पर आपकी परीक्षा लूंगा, सु जुआन ने कहा। कोई बात नहीं, मैं चीनी साहित्य में अपने ग्रेड में हमेशा नंबर 1 रहा हूं। शब्द, कविताएं और गद्य सब मेरी उंगलियों पर है। मैं लगातार 15 वर्षों तक चीनी भाषा का कक्षा प्रतिनिधि भी रहा। लड़की ने आत्मविश्वास से भरी अपनी छाती फुला ली। क्या आपने कभी यह कविता सुनी है? सु जुआन ने पढ़ना शुरू करते हुए मेज पर अपनी उंगलियां हल्के से थपथपाते हुए पूछा।
लड़की थोड़ा शर्मा गई। बेशक मैंने ये सुना है। इसके बारे में क्या? ये कविता प्रसिद्ध क्लासिक द प्लम इन द गोल्डन वेज से थी। फिर मुझे बताओ। अपनी कमर पर तलवार रखकर वह मूर्ख आदमी का सिर काट देती है। यह तलवार किसको संदर्भित करती है? सु जुआन ने अपनी गहरी आंखों से लड़की की ओर देखते हुए पूछा। तलवार। लड़की ने अपनी सुंदर भौहें सिकोड़ ली और अवचेतन रूप से अपनी पतली कमर की ओर देखने लगी। फिर उसे अचानक कुछ एहसास हुआ और उसका चेहरा लाल हो गया। सर, मैं अब आपका मतलब समझ गया हूं, लड़की ने बेवजह अपना सिर नीचे करते हुए कहा। वह शर्माते हुए बोली, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। हम अब से अच्छा व्यवहार करेंगे और कड़ी मेहनत से पढ़ाई करेंगे। बाद में वह अपनी मेज पर लौट आए और अपने 2 पूंछ वाले साथी से कुछ शब्द फुसफुसाए। 2 पूंछ वाली लड़की एक पल के लिए चिंतित हो गई, फिर उसका चेहरा अचानक आत्मज्ञान की अभिव्यक्ति से चमक उठा। अपना भोजन समाप्त करने के बाद दोनों लड़कियां हाथ में हाथ डाले चली गईं, बेवजह प्रसन्न मुस्कान के साथ सु जुआन को फिर से धन्यवाद दिया और चली गईं। भाई सु, जैसे ही उसने लड़कियों को जाते हुए देखा, न्यू दलेई ने पूरी तरह से असमंजस में अपना सिर खुजलाया। आखिर वह तलवार क्या थी? जब आपने उससे इसके बारे में पूछा तो वह क्यों शर्मा गई और आपको परेशान करना बंद कर दिया? और अंत में वह वास्तव में खुश भी लग रही थी, जैसे कि उसे अभी अभी किसी उच्च भिक्षु द्वारा प्रबुद्ध किया गया हो। वह वास्तव में इसका पता नहीं लगा सका। वह पूरा आदान प्रदान एक गहन ज़ेन पहेली जैसा लगा। ये वास्तव में काफी सरल है। अपने साहसी लेकिन सरल स्वभाव वाले दोस्त को संदेह में रखने का कोई मतलब न देखकर सु जुआन ने मुस्कुराते हुए समझाया, वह तलवार शाब्दिक तलवार नहीं है। आप इसे ब्लेड के रूप में सोच सकते हैं। कहावत है, वासना के लिए चरित्र पर एक ब्लेड लटकाया जाता है। ओह, न्यू दलेई की आंखें चमक उठी। तो आप लड़कियों को चेतावनी दे रही थी कि वे सुंदर लड़कों पर मोहित न हो, अन्यथा इससे उनकी पढ़ाई में बाधा नहीं आएगी। क्या ये सही है? सु जुआन ने सिर हिलाया। तो फिर सुंदर लड़का आप ही हैं। न्यू दलेई फूट फूट कर रोने लगी। सु जुआन का चेहरा तमतमा गया और उसने तुरंत अपने मुंह में चावल डालने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। मैं समझ गया। न्यू दलेई दिल खोलकर हंसे। अगर कभी कोई लड़की मुझ पर फिदा हो जाए तो मैं उसे ऐसे ही शिक्षित करूंगा। लेकिन उसकी हंसी जल्द ही उदासी में बदल गई। निश्चित तौर पर मैंने सबक सीख लिया है। लेकिन लड़कियां कहाँ हैं? वूफ 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 वूफ। भाई सु, मुझे एक और एहसान मांगना है, न्यू दलेई ने विनती की। उसकी आवाज परेशानी से भरी थी। मुझे देखो, मैं लगभग 30 साल का हूँ। मेरे पास शक्ल सूरत या करियर नहीं है। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मैं अपने लिए कोई गर्लफ्रेंड ढूंढ सकूं। क्या आप किसी को मुझसे मिलवा सकते हैं? सु जुआन ने न्यू दिल्ली पर नजर डाली। अगर मुझे कोई उपयुक्त व्यक्ति मिला तो मैं निश्चित रूप से आपका परिचय कराऊंगा। लेकिन आप किस तरह के व्यक्ति की तलाश में हैं? न्यू दिल्ली एक अच्छा भाई था, इसलिए यदि संभव हो तो वह मदद करेगा। इसके अलावा न्यू दिल्ली एक सरल और विश्वसनीय व्यक्ति थे जो निश्चित रूप से अपने भावी साथी के साथ पूरे दिल से व्यवहार करेंगे। जैसा कि कहा जाता है, उसे डर होगा कि वह उसके मुंह में पिघल जाएगी या उसके हाथों में टूट जाएगी। मैं बिल्कुल भी नखरेबाज नहीं हूं, न्यू दिल्ली ने अपना हाथ लहराते हुए कहा। जब तक वह 18 से 80 के बीच की महिला है, मैं अच्छा हूं। मैं मान लूंगा कि आप मजाक कर रहे हैं, सु जुआन ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, न्यू दिल्ली ने दयनीय रूप से मुंह बनाया। मुझे सच में कोई साथी नहीं मिल रहा है। मैं एक 80 वर्षीय दादी को भी ले लूंगा। वास्तव में, ठीक है, मेरे पास कोई 80 साल का व्यक्ति नहीं है, सु जुआन ने किसी के बारे में सोचते हुए कहा। लेकिन एक धनी महिला है जिसकी उम्र 40 के आसपास है। वह अपना बहुत ख्याल रखती है और ऐसी लगती है जैसे वह 30 के आसपास की हो। मैंने सुना है कि वह उत्सुकता से एक साथी की तलाश में है। क्या आप उससे मिलना चाहेंगे? वह जिस धनी महिला के बारे में बात कर रहा था वह कोई और नहीं बल्कि वही महिला थी जो उसे अपने पास रखा हुआ आदमी बनने के लिए उदारतापूर्वक प्रस्ताव दे रही थी। यदि न्यू दिल्ली उसका दिल जीत सकती है और उसके अंदर का खालीपन भर सकती है तो वह निश्चित रूप से एक समर्पित साथी बन जाएगी। एक धनी महिला, और उसका अच्छे से रखरखाव किया जाता है। लगता है वह 30 के आसपास की है। न्यू दिल्ली ने उत्तेजना में अपना हाथ मेज पर पटकते हुए अपने पैरों पर गोली मार दी। ऐसा अवसर मिलना लगभग असंभव है। मैं इसे हाथ से जाने नहीं दे सकता। वह एक है। भाई सु, मैं तैयार हूँ, उसने ऐलान किया। जल्दी करो और मुझसे मिलवाओ। न्यू दिल्ली मसालेदार चिकन के पास से मेज के पार पहुंची और सु जुआन की बाह को कसकर पकड़ लिया। उसके चेहरे पर घोर हताशा का मुखौटा था। वह चिल्ला रहा था, मैं अब और संघर्ष नहीं करना चाहता। तारांकन, ठीक है, ये है योजना, सु जुआन ने कहा। मैं अपनी तिपहिया साइकिल पर उसके लिए डिलीवरी करने आया हूँ। आप इसे मेरे लिए पहुंचा सकते हैं। जहां तक बात है कि यह काम करता है या नहीं, ये सब आप पर निर्भर करता है। इससे उसकी एक समस्या का समाधान भी आसानी से हो जाएगा। वह वास्तव में इस बात से डर रहा था कि अगर वह अमीर महिला उससे दोबारा मिली तो वह क्या नई चालें चल सकती है। चल दर। न्यू दिल्ली ने तुरंत बिल का भुगतान किया, पैकेज लिया और अमीर महिला के घर की ओर भाग गई।
दस्तक दस्तक दस्तक। नियो दलेई ने महिला का दरवाजा खटखटाया। जैसे ही उसने उसे देखा, वह दोनों हाथों से पैकेज पेश करने से पहले उसे निगलने से नहीं रोक सका। ऐसा करते समय उसने लापरवाही से अपने बाइसेप्स को मोड़ा, अपनी छाती को फुलाया और अपने मोटे होठों को चाटा। उस शाम न्यू दिल्ली ने सू जुआन को फोन किया। उसकी आवाज उत्साह से भरी हुई थी। भाई सू, आज से तुम मेरे असली भाई हो। अगर तुम्हें कभी भी मेरी किसी भी चीज की जरूरत हो तो बस कह देना। मैं एक अजगर को पकड़ने के लिए गहरे समुद्र में तुम्हारे पीछे चलूंगा और एक बाघ का शिकार करने के लिए सबसे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ जाऊंगा। सू शुआन तुरंत समझ गई। उन्होंने एक दोस्ताना अनुस्मारक दिया, बस अपने शरीर का ख्याल रखना सुनिश्चित करें और उस तलवार से सावधान रहें। सू जुआन ने कभी नहीं सोचा था कि न्यू दिल्ली के लिए यह छोटा सा उपकार अंततः उसे अप्रत्याशित लाभ पहुंचाएगा। जैसे ही अंधेरा हुआ, सू जुआन को एक वीचैट संदेश मिला जो अपेक्षित और अप्रत्याशित दोनों था। सू जुआन, तुम सुंदर शैतान हो। क्या आज रात तुम खाली हो? मैं आपसे पूछना चाहूंगा।